जीव भी ब्रह्म है। जीव अध्यात्म, अर्जुन पूछ रहे अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यानी जो हमारा प्रकृति है, अपनी प्रकृति। हमने सुना ना, समझ आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश। आयुर्वेदिक तो आध्यात्मिक क्लेश यानी हमारे मन और बुद्धि के कारण जो हमें कष्ट होता है, यानी अध्यात्म यानी हम, हमारा मन बुद्धि या हमारा प्रकृति। फिर तीसरा अर्जुन का प्रश्न था कर्म। तो कर्म के बारे में प्रभुपाद जी बड़े विस्तृत रूप से लिखते हैं कि वे कार्य जिसके कारण जीव को शरीर प्राप्त होता है। याद रखिए, बड़ा सुंदर है। हमने चौथा श्लोक जब चर्चा किया था, तीसरा और चौथा श्लोक, तो कर्म के बारे में कहते हैं भगवान, विसर्ग कर्म संगितः भूत भाव उद्भव करः विसर्ग कर्म संगितः, कि जो जीवों के शरीर का कारण हो, हमारे कर्मों के कारण हमें शरीर मिल रहा है, राइट। यस यस तो कर्म मतलब क्या है कि जिसके कारण हमें नए नए शरीर मिलते हैं, वह चीज क्लियर हुआ। कर्म यानी हमारे जो करें और उसके कारण हमें नया शरीर मिले। तो इस संसार में भी, वर्तमान में भी हम जो कार्य करते हैं उसके कारण हमारा शरीर मिलता है हमको। जैसे अगर कोई आदमी बिल्कुल व्यायाम नहीं करे, खूब खाए, तो मोटा होते जाएगा, बराबर। अगर अच्छा हेल्दी खाना खाए, एक्सरसाइज करे, तो सुंदर दिखेगा, फिट दिखेगा। तो यानी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके कारण शरीर हमारा मिल रहा है, बराबर। मान रहे हैं बात? तो ये कर्म है। इसके बाद फिर अधिभूत क्या है? आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। अधिभौतिक यानी यह भौतिक संसार जो हमेशा बदलते रहता है। और अधिदेव यानी देवता। और अधियज्ञ, अधियज्ञ का अर्थ होता है कि जो यज्ञ का स्वामी हो, स्वामी, यानी देवता भी और कृष्ण के लिए भी कहा गया है। और अर्जुन का प्रश्न था ये अधियज्ञ रहते कहाँ हैं? तो भगवान कहते हैं कि वह जीवों के हृदय में रहते हैं। तो ये अर्जुन के प्रश्न थे जो हमने चर्चा किया। अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछे? क्योंकि 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान कहते ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं। वो ब्रह्म है, अध्यात्म है, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ की बात करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं क्या है? 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और 7वें अध्याय के अंत में भगवान मृत्यु की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मृत्यु की। प्रयाण काले अपि चमाम। 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक देखिए, 30वां श्लोक, उसकी तीसरी लाइन। एक श्लोक को हम 4 भाग में बांटते हैं, तो तीसरी लाइन में प्रयाण काले, प्रयाण काले यानी मृत्यु के समय। तो अब यह मृत्यु की बात अब भगवान आगे कंटिन्यू कर रहे हैं श्लोक संख्या 5 से। ठीक है, तो आज हम श्लोक संख्या 5 से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने तात्पर्य प्रभुपाद का डिस्कस किया, तो पिछले वीडियो में सब कुछ है। मैं बुधवार को लोड कर दूंगा, इस हफ्ते समय नहीं मिला, तो पिछला वीडियो भी लोड कर दूंगा, ये वीडियो भी लोड कर दूंगा। तो 1 से 4 जो था श्लोक, श्लोक संख्या 1 से 4 जो थी, उसमें भगवान जो है इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के जो प्रश्न थे उनके उत्तर दे रहे हैं। और वह प्रश्न क्यों प्रकट हुए अर्जुन के सामने? 30वें अध्याय की जो 2 श्लोक हैं उस आधार पर। अब श्लोक संख्या 5 से लेकर 8 तक भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के समय मुझे स्मरण करना चाहिए और उसका क्या लाभ है। क्योंकि 30वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान मृत्यु की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि जो प्रयाण काल, मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है, वह मेरी चेतना में है। तो अब भगवान श्लोक संख्या 5, 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 8 तक, यानी 4 श्लोकों में मृत्यु के समय भगवान को या कृष्ण को याद करना चाहिए, या मुझे यानी कृष्ण को याद करना चाहिए, भगवान उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत भगवत गीता का एक मुख्य श्लोक है, जिसकी आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा ये श्लोक।
और आप यह भी कह सकते हैं कि यह मतलब एक दृष्टि से देखें तो यह जो श्लोक है, यही श्लोक पूरे भक्ति का आधार है। मतलब व्यक्ति जो भक्ति करता है, जप तप ज्ञान यज्ञ जो कुछ भी कर रहा है, उसका यह आधार है। इसी श्लोक के आधार पर हम अपने सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं भक्ति वाले। भागवतम में भी एक श्लोक है कि व्यक्ति चाहे वेद का पाठ करे, सभी सांख्य योग का अच्छे से अध्ययन करे, लेकिन अंते नारायण स्मृति, अगर उसे अंत में नारायण की स्मृति नहीं हो रही है तो कोई लाभ नहीं है। तो 5वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कि अंत समय में, अंत काले, अंत समय में माम एव, माम मतलब मेरा, एव निश्चय ही स्मरण करता है, जो स्मरण करता है, कब? मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर से, इस शरीर को छोड़ते हुए। मृत्यु के समय जब व्यक्ति शरीर को छोड़ रहा होता है, मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति समत भावम, यह प्रयाति, वह प्राप्त करता है किस चीज को? समद भावम। अच्छा, ये जो तीसरी लाइन है 5वें श्लोक की, उसमें आप देखिए ये शब्द मद भावम दिख रहा है। अगर आप संस्कृत में देख रहे होंगे श्लोक, तो भ म लिखा है, फिर ऐसे भ आधा लिखा है, पूरा भ नहीं लिखा है, फिर द पूरा लिखा है, आ की मात्रा व और ऊपर एक बिंदी। लेकिन अभी ये इंटरेस्टिंग चीज है कि द को आधा पढ़ना है और भ को पूरा पढ़ना है। भ आधा लिखा है, तो जब भी ऐसा कहीं पे आपको लिखा मिले, तो उसमें आपको जो शब्द आधा लिखा हो पूरा पढ़ना होता है, और जो पूरा लिखा हो आधा पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे देखिए, ऐसे आप देखेंगे म भ दावम पढ़ने को आएगा। क्या? म भ दावम। अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा, म है और आधा भ है तो मभ, और दा और व के ऊपर बिंदी है तो वम हो जाएगा, मभ दावम। लेकिन वास्तव में कैसे पढ़ना होता है? मद, द जो है वो आधा पढ़ेंगे, मद, और भ को पूरा माना जाएगा, भा, आ की मात्रा भी है उसके बाद, तो भा वम। ये समझ में आ रहा है सबको? कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं हाथ उठा के। क्लियर है सबको कैसे पढ़ते हैं इसको? ऐसे आपको बहुत से शब्द मिलेंगे। द्युति, द युति, तो द ऐसे लिख के यह भी साथ में लिख देते हैं, या आप विद्या लिखते हैं तो वी, व, ई की मात्रा वी। और आप व्हाट्सएप पे भी हिंदी में टाइप कीजिए विद्या कभी, तो जनरली हम VIDY ये लिखते हैं, राइट? लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे हिंदी ट्रांसलेटर के साथ, तो वह ई की मात्रा देगा, फिर द लिखने के बाद जब आप यह लिखेंगे तो द ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ऐसे द होगा, और फिर यह भी साथ में ही ऐसे आप कभी भी देखेंगे तो वो घ लगता है लेकिन वो द होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो मद भावम लिखा है, तो उसमें आपको द को आधा पढ़ना है, मद, भ पूरा पढ़ना है, भावम। यह प्रयाति समद भावम, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, याति न अस्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान सिद्धांत, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब भगवान को याद करना है। अब अगले श्लोक में भगवान सिद्धांत देंगे कि मृत्यु के समय क्या सिद्धांत है और क्या करना चाहिए, पहले ही बता दिया भगवान। तो यह वर्ष, यह जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम सारा कार्य कर रहे हैं। जो भी हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? यही है कि हम अंत समय भगवान को याद कर सके। अंते नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभो परोपुंसाम अंते नारायण स्मृति।
भागवतम दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक है ये। एतावान सांख्य योगाभ्यम, कि अगर कोई सांख्य योग का पालन कर रहा है स्वधर्म परिनिष्ठया, या बड़ी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन जन्म लाभ हो परोपुंसा, जीव के लिए जन्म लाभ क्या है, असली लाभ क्या है, अंते नारायण स्मृति, कि वह मृत्यु के समय भगवान को, नारायण को स्मरण करे। यानी जीवन में हम जो कुछ किए तो उसका परिणाम कब पता चलेगा, अंत में भगवान का स्मरण हो। मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ गया था, बड़ी बहन, हाँ, छुट्टी, गर्मी की छुट्टियों में, तो उस समय बच्चों का रिजल्ट आता है, गांव में थोड़ा रिजल्ट लेट आता है, या शायद पहले आता है क्योंकि मई की बात होगी। तो जो ऐसे हम लोग बैठे थे, मैं तो बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, और गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, तो वो लोग बातें कर रहे थे और बच्चों का रिजल्ट डिस्कस हो रहा था। तो एक ने कहा कि अरे वो तो फेल हो गया, पड़ोसी का एक लड़का। तो दूसरा बोला अरे कैसे, वो तो बहुत पढ़ता था, फेल कैसे हो गया। ये बोले अरे पढ़ता नहीं पढ़ता क्या मतलब, फेल हो गया मतलब नहीं पढ़ता था, खत्म बात। वो खूब मेहनत किया नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ता, अंतिम में क्या हुआ, वो फेल हो गया, बात खत्म। तो उसी उसी प्रकार हम हम ये सोचे कि हाँ, एक मिनट, हाँ यस, तो उसी प्रकार अगर हम, तो ऊपर बैठिए ना आराम से, ठीक है ना, तो बैठिए। उसी प्रकार हम ऐसे सोचे कि वो जब किए तब किए भजन किए, लेकिन अंत्य नारायण स्मृति नहीं हो तो कोई लाभ नहीं है। अब कोई बच्चा कहे मैंने खूब पढ़ाई किया, रोज 12-12 घंटे पढ़ता था, लेकिन फेल हो गया, तो लोग कहेंगे कि मतलब नहीं है कुछ, आप नहीं पढ़ते थे, हमको पूरा भरोसा है। पढ़ते तो फेल कैसे हो गए। यानी जब तक आपका रिजल्ट जो है उसके आधार पर लोग कहेंगे कि आपने मेहनत की या नहीं की। इसी प्रकार मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ, उससे पता चल जाएगा कि जीवन भर हमने भक्ति की या नहीं की। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये भगवान पहले पहले बता दे कि क्या करना है। अगले श्लोक में भगवान सेम श्लोक ही बोल रहे हैं ऑलमोस्ट, अगला जो श्लोक है यही श्लोक है, लेकिन वो जनरल सिद्धांत है। अगला जो श्लोक है, छठा श्लोक, वो एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर भगवान ने पांचवा श्लोक बताया। यानी सिद्धांत एक्चुअली पहले बताया जाता है और फिर क्या उस सिद्धांत के आधार पर कार्य करना है वो बाद में बताया जाता है, लेकिन भगवान ने कार्य पहले बता दिया और सिद्धांत बाद में बता रहे। तो चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी का थोड़ा सा तात्पर्य डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी सबसे पहली बात कहते हैं, यह हमारे पूरी भक्ति का आधार है। और ये श्लोक आपको बार बार सुनने को मिलेगा, कोई भी प्रचारक है, भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसी आधार पर, इसी श्लोक, ये जो सिद्धांत है, मूल यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के आधार पर हम अपना सारा कार्य कर रहे हैं। 5वां और 6ठा श्लोक, इसी सिद्धांत पर हमारा सारा काम हो रहा है। तो कृष्ण भक्ति, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण भावना मृत का अर्थ क्या होता है, परम पवित्र, सबसे शुद्ध। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये चीज बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत मतलब हृदय जो है वो परम पवित्र होता है। क्यों परम पवित्र हो जाता है, क्यों सबसे ज्यादा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो सबसे शुद्ध है भगवान, उनका हम स्मरण करते हैं। तो जो जैसा है उस जिसका स्मरण करेंगे, मन में वैसी भावनाएं आनी स्वाभाविक है। चोर का स्मरण करेंगे तो चोरी करने की भावना आएगी, डकैत का स्मरण करेंगे डकैती की भावना आएगी, किसी अच्छे व्यक्ति का स्मरण करेंगे तो अच्छे कार्य करने की भावना आएगी, दानी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो दान देने की भावना आएगी। ये प्रकृति है, ये हमारा स्वभाव है। तो हम जैसे व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं वैसी हमारे मन में भावना आती है। ये एक बहुत सरल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई बच्चा दिन रात, जैसे मैं स्कूल में, मुझे याद, मैं चौथी में था, तो हमारे ठीक घर के सामने एक लड़का रहता था, तो वो पढ़ता था, तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचता था और उसको देख देख के मैं भी पढ़ता था, और तब से मेरा पढ़ाई का शेड्यूल बनते गए, कंपटीशन में पढ़ाई शुरू किया मैंने। जबकि वो अलग क्लास में था, मैं अलग क्लास में था, लेकिन मैं उसको देखता था कि वो पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ता था। हाँ, कहीं बाहर खेलने गया और फिर उसका याद आता नहीं, वो तो पढ़ रहा होगा, तो मैं फिर वापस घर पे आ जाता था पढ़ने के लिए।
तो इस प्रकार टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो ये बहुत बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप जिन लोगों का चिंतन करेंगे वैसा आप बनने का प्रयास करेंगे। तो आजकल लोग फिल्म स्टार, एक्टर, एक्ट्रेसेस इनका चिंतन करते हैं तो वैसा बनने का प्रयास करते हैं और समाज में पतन हो रहा है। अन्यथा पहले लोगों के रोल मॉडल कौन होते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, हाँ, फिर भीष्म या अर्जुन, ऐसे लोगों के बारे में हम सुनते थे तो ऐसा बनने की इच्छा होती थी। अब उनके जैसा कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को उनके बारे में बताते ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता नहीं। लेकिन पहले हर घर में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी जाती थी। तो ये तो भक्ति की तो चीज है ही है, रामायण महाभारत सुनना। लेकिन ये साथ में हमारे मन में प्रेरणा देती कि हमको उनके जैसा बनना है। आजकल आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो विराट कोहली बोलेगा, विराट कोहली जैसा बनना है, या जो भी है, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, या क्या कहते हैं, अक्षय कुमार जैसा बनना है, क्योंकि वही उनके क्या है, जीवन के आदर्श बन गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले माता पिता बच्चों को राम की, सीता की, लक्ष्मण की, हनुमान की कहानियां सुनाते थे, भीष्म की कहानी बताते थे, युधिष्ठिर महाराज की कहानी बताते थे, अर्जुन की कहानी बताते थे। तो उनके बारे में सुनने से बचपन से बच्चों के मन में आता था कि मुझे भी अर्जुन जैसा वीर बनना है, युधिष्ठिर जैसा धर्मप्रिय बनना है, राम जैसा जो है राजा बनना है, राजा मतलब राम जैसा सत्यवादी बनना है, भरत जैसा भाई बनकर अपने बड़े भाई की सेवा करनी है। तो इस प्रकार की भावनाएं विकसित होती हैं। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो भगवान परम पवित्र हैं, कृष्ण परम पवित्र हैं, तो उनके बारे में सुनेंगे तो उनके जैसा हम बनेंगे। यही कृष्ण भावना अमृत है। तो ये कैसे होता है? ये प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, स्मरण द्वारा। किसके द्वारा? स्मरण द्वारा ये संभव है। हम जितना सोचेंगे, अंत काले के मामले में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण मुक्त्वा, भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में? ये जो स्मरण शब्द, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 5वें श्लोक की दूसरी लाइन का पहला शब्द स्मरण। तो इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द क्या है? स्मरण। जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए। ओके, तो स्मरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्मरण किस चीज का होता है? कोई बता सकता है स्मरण किस चीज का होता है? जिसको हम चिंतन करते हैं। हाँ, जिसको, हाँ, मतलब चिंतन स्मरण एक ही हो गया। तो किस चीज का हम चिंतन करते हैं? जिसको हम हमेशा, जिसको हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं। राइट, पाल प्रभु भी यहीं पे है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हम जिसके बारे में बार बार, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका स्मरण करते हैं। आप जबरदस्ती किसी का स्मरण नहीं कर सकते। करने के लिए बार बार उस व्यक्ति को देखना, सुनना, पढ़ना होता है उस व्यक्ति के बारे में, तब फिर स्मरण होता है। तो कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है? भगवान के अर्चा विग्रह को देखना, उनकी कथाएं सुनना, उन, उनके सेवा संबंधित कार्य करना। तो जब ये कार्य हम करते हैं बार बार, तो फिर स्मरण जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है। फिर प्रभुपाद जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि जो एक अशुद्ध व्यक्ति है उसके लिए संभव नहीं है भगवान का स्मरण करना। आपको तात्पर्य में मिलेगा कि जो व्यक्ति अशुद्ध है, जिसका हृदय अशुद्ध है, वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। इसको आप और ज्यादा एक तरीके से लीजिए, जो जिस व्यक्ति का मन अशुद्ध का बहुत सा अर्थ होता है। तो जिस व्यक्ति का मन अशुद्ध है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर से भरा हुआ है, वह वास्तव में किसी भी चीज का स्मरण ठीक से नहीं कर सकता है। स्मरण का मतलब एक होता है फोकस भी करना। तो किसी चीज को ठीक से फोकस भी नहीं कर सकता। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो एक और मन में काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है, मत्सर भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई, तब तक देखेगा अरे चॉकलेट वाला आया तो उसका लालच जग जाएगा, चॉकलेट के पीछे भागेगा। तब तक आएगा कि नहीं, उससे झगड़ा हुआ था तो चलो अब उससे झगड़ा निपटाने जाना है। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना जीवन का गोल भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति बार बार डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि उसे पुरानी बातें याद आती है। क्योंकि मन क्या है? अपवित्र है। मन हमारा शुद्ध नहीं है, इसलिए किसी के प्रति द्वेष जो है, किसी से झगड़ा हुआ तो द्वेष बार बार आएगा, उसने मुझे इतना बुरा क्यों बोला। अब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, समझो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप,
और तब तक मन में आ गया कि नहीं, पति ने ऐसा बोला था मुझे, या पत्नी ने ऐसा बोला था, या पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया था, या दोस्त ने ऐसा बोल दिया था, तो वो चीज आपको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब, तो उसका मुख्य कारण क्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, जो भी अपवित्रता है। तो जब तक ये अपवित्रताएं रहेंगी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, तब तक आप भगवान के बारे में तो छोड़िए, भौतिक जीवन का भी चीजों का स्मरण ठीक से नहीं कर सकते। लोग अपना जीवन का उद्देश्य क्यों भटक जाते हैं। मैं महाभारत में देखता हूँ, महाभारत का जब केस देखता हूँ, तो आप देखिए द्रोणाचार्य, जीवन का उद्देश्य क्या हो गया था उनके, किसी प्रकार पांचाल के जो राजा है द्रुपद को, उनको हराना है, बस ये उनके जीवन का उद्देश्य हो गया। और इसलिए वो पांडवों के गुरु बने। वो गुरु इसलिए ही बने, वो हस्तिनापुर इसीलिए गए थे कि मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को सिखाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे शक्तिशाली लोग हैं, हस्तिनापुर के जो युवराज है, वो उनको अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो द्रुपद को हरा सकते हैं। तो उनके जीवन का उद्देश्य वही बन गया। जबकि पैदा जब हुए थे, या जब तक द्रुपद ने उनका अपमान नहीं किया था, तब तक उनके जीवन का ये उद्देश्य नहीं था, बराबर। लेकिन एक बार क्या अपमान हो गया, तो उनके जीवन का उद्देश्य बन गया कि द्रुपद को तो हराना। तो दिन रात उसी का स्मरण कर रहे, वो ईर्ष्या उनको स्मरण करा रही है। फिर द्रुपद जब हार गए, द्रुपद के जीवन का उद्देश्य क्या हो गया, कि द्रोणाचार्य का वध करना, द्रोणाचार्य को मारना है। और इसलिए वो याग और उपयाग नामक दो ऋषियों के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे लिए यज्ञ करो, मैं बहुत दक्षिणा दूंगा। फिर यज्ञ कराए, और फिर उसमें द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, हाँ, ये दोनों प्रकट हुए। और उद्देश्य क्या था, कैसे भी लड़ाई हो और जो है मुझे द्रोणाचार्य का वध करना है। उसके पहले द्रुपद का जीवन का ये उद्देश्य नहीं था, जब तक द्रोणाचार्य ने उनको हराया नहीं था। तो हम जीवन में कभी किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। और मुझे तो लगता है पूरी तरह बेवकूफी है। हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं कि नहीं, उस व्यक्ति को तो मुझे नीचा दिखाना, उस व्यक्ति को हराना है। उसको आप हरा भी लोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा। तो ये केवल क्या है, हमारे मन की इम्प्यूरिटी है, हमारे मन की अशुद्धता है, जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य से भटकाती है। कभी बच्चों को देखिए, बच्चों को देखा है कभी कभी, दो बच्चे झगड़ते हैं, कुछ हो जाता है, फिर हम उनको पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं मुझे तो उसको मारना है, उसको तो उसने मुझे तो मारना है। और इतना इंटेंस रहते हैं वो लोग कि बस उसको एक मुक्का तो मारना है उसने मुझे आज, तो बस। हाँ, तो आपको जबरदस्ती पकड़ा, ठीक है दोस्त तेरी हो गया, छोड़ दे भाई, नहीं नहीं उसको तो आज मारूंगी, आज दिखा के रहूंगी। तो वो बच्चे छोटे केस में वो झगड़ा कर रहे हैं, बड़े केस में, लेकिन उद्देश्य वही बन जाता है जीवन का कि किसी प्रकार उस व्यक्ति को नीचा दिखाना है, छोटा दिखाना। और इस तरह हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरे को तकलीफ नहीं दे रहे, अपने आप को टॉर्चर कर। तो जब तक व्यक्ति का हृदय अशुद्ध रहेगा, तब तक वह व्यक्ति भगवान को और संसार में अपने उद्देश्य को भी ठीक से स्मरण नहीं कर पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते, तृणादपि सुनिच्छेन तरोरपि सहिष्णुना अमान मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा दूसरों को सम्मान देने का प्रयास कीजिए, और सम्मान पाने का प्रयास मत कीजिए। आप जितना दूसरों को सम्मान देने का प्रयास करेंगे, उतना आप सुखी रहेंगे। जितना सम्मान पाने का प्रयास करेंगे, उतना दुखी रहेंगे, क्योंकि सम्मान देना आपके हाथ में है, सम्मान पाना आपके हाथ में नहीं है। कोई भी मिला, मैंने हाथ जोड़ा, हरे कृष्णा बोल दिया, मुस्कुरा दिया, वो तो मेरे हाथ में है। अब सामने वाला भी मुझे देख के हरे कृष्णा बोले, मुस्कुराए, वो मेरे हाथ में है क्या, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अब कोई सामने वाला मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला तो मुझे गुस्सा आएगा, देखो मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, मुझे देख के मुस्कुराया नहीं। तो इस प्रकार मैं अपने आप को तकलीफ दे रहा हूँ और भगवान को भूल रहा हूँ। लेकिन दूसरे को प्रणाम करना मेरे लिए ज्यादा आसान है, मेरे हाथ में है। तो इसलिए जो अशुद्ध आत्मा है वो भगवान को स्मरण नहीं कर सकती। लेकिन अब आत्मा को शुद्ध कैसे करें, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभ्यास द्वारा, स्मरण के अभ्यास द्वारा। यानी ऐसे अपने आप स्मरण नहीं होगा, तो बार बार अभ्यास करना है। भूल गए थोड़े देर में, यहाँ वहां का ध्यान आया, फिर नहीं नहीं मुझे तो भगवान को स्मरण करना है, भगवान का कार्य करना है। और फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि यदि कोई इस प्रकार स्मरण नहीं करता, वह मृत्यु के समय भगवान को स्मरण नहीं कर पाए। ठीक है, तो
हमें धीरे धीरे रोज इस चीज का अभ्यास करना है। जब बचपन में छोटे थे हम लोग 5-6 साल के, ऐसे कुछ टीवी सीरियल में देखते थे, ध्रुव महाराज तपस्या किए, भगवान आ गए, प्रहलाद महाराज या बाकी कोई तपस्या किया। हमको लगता था एक बार आप बैठ गए तपस्या पे, तो फिर जिंदगी भर उठ नहीं सकते। लेकिन ये संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने भी बहुत घोर तपस्या की, लेकिन वो भी उसमें भी ब्रेक लेते थे, बराबर। हर 3 दिन में एक ब्रेक लेते थे और फल खाते थे। और अगर आप पूरा चरित्र पढ़ेंगे तो नारद जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था, दिन में 3 बार स्नान करना है, फिर भगवान की मूर्ति बनाकर उनको पूजा करनी है, उनको फल अर्पित करना है। यानी वो खाली एक पैर पे खड़े होकर तपस्या ही नहीं कर रहे थे, ये सब भी कर रहे थे। तो इसका मतलब है नियमित रूप से रोज थोड़े थोड़े समय के लिए हमको करना चाहिए अभ्यास। रोज एक अभ्यास होना चाहिए कि ठीक है, दिन में रोज 10 मिनट में कुछ भी हो जाए कृष्ण को स्मरण करने का प्रयास करूंगा अच्छे से, और कुछ काम नहीं। फिर वो 10 मिनट को 15 मिनट में, फिर 20 मिनट में, फिर आधे घंटे, ऐसे बढ़ाना है। आप सोचेंगे आज से मैं आप 24 घंटे कृष्ण को स्मरण करूंगा, तो विश्वास मानिए आप 1-2 दिन के बाद छोड़ देंगे सब कुछ। तो हमसे गलती क्या होती है, हम शुरू से ही एकदम परफेक्ट बनना चाहते हैं। बस आज से तो मैं इतना जप करूंगा कि भगवान आज ही प्रकट करा के छोड़ दूंगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें रोज थोड़ा थोड़ा, भले आप ऐसा प्रण लीजिए कि ठीक है 1 मिनट में कृष्ण की किसी एक लीला का स्मरण करूंगा, उस समय मेरा मन भटकने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार रोज 1-1 मिनट कीजिए, फिर उससे 2 मिनट होगा, फिर 3 मिनट होगा, फिर 4 मिनट होगा, फिर 5 मिनट। इस तरह अपना स्मरण जो है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे एक ही दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अभ्यास करना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अशुद्ध मन तो स्मरण नहीं कर सकता, इसलिए स्मरण का अभ्यास करना है। तो उसकी सरल विधि क्या है? तो सरल विधि है भगवान का नाम जप करना है। इसलिए सब भक्त को प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि रोज कम से कम 1 या 2 माला बिना किसी डिस्टरबेंस के एक जगह बैठकर, बिना मोबाइल या कोई कुछ नहीं, कम से कम 1 माला तो करना ही चाहिए। बाकी आपके बाकी के माला चल के फिर के ट्रेन में यहाँ वहां हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। बुरा मत मानिए उसके लिए, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति गृहस्थ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब एक भी माला अच्छे से नहीं करें। करेंगे तो पूरा 16 माला अच्छे से करेंगे, नहीं तो एक माला भी अच्छे से नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सट्रीम एंड है अच्छा नहीं है कि अगर हम जब करेंगे तो पूरा 16 माला ध्यान से बैठ के करेंगे, नहीं तो एक भी माला ध्यान से नहीं करेंगे, पूरा का पूरा माला ऐसे ही कर लेंगे। नहीं, कम से कम 1 माला या 2 माला, जो भी आपके पास समय है, जिसमें आपको पता है कि इतना मिनट मैं बिना डिस्टर्ब हुए हरि नाम जप कर सकता हूँ। आप खुद वो निर्णय लीजिए। ठीक है, ये 10 मिनट मेरे पास है सुबह उठकर, जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, जिससे मेरे दिन की दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं होने वाली, जिससे घर में पति या पत्नी या बच्चों या माता-पिता या सास-ससुर किसी को तकलीफ नहीं होने वाली। क्योंकि आपका खाना बनाना लेट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, बाकी काम लेट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, आप ऑफिस लेट गए तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको पता खुद होना चाहिए कि भाई ये 10 मिनट मैं यहाँ पर बैठकर ये काम करूँगा तो मेरा और पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं होने वाला कुछ भी। वो आपका 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, और उसके अनुसार आपने 1 माला या 2 माला या 3 माला मोबाइल ऑफ करके साइड में रख के आपको करने का, जप करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम 1 माला तो करने का, 7 मिनट, 8 मिनट। और आप इससे देखेंगे अगर ये आपका अभ्यास बन जाएगा तो विश्वास मानिए धीरे-धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये आपका बढ़ेगा और जप में आनंद भी आएगा। जप में आनंद भी आने लगेगा। तो ये अभ्यास आप लोग प्रारंभ कीजिए। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आगे तात्पर्य चर्चा करते हैं कि कैसे अभ्यास हम कर सकते हैं। पहली चीज लिखते हैं सत्वगुण में रहकर। जब हम सत्वगुण में रहेंगे तो इस चीज का अभ्यास कर सकते हैं। भगवान का स्मरण कब होगा? सत्वगुण में। जैसे जैसे मैं बार-बार उदाहरण देता हूँ कि सुबह के समय आप चाहकर भी, मतलब बहुत बड़े से बड़ा दारू पीने वाला हो लेकिन सुबह के समय दारू नहीं पीता, या सुबह के समय इतना भी टीवी मूवी देखने वाला, पर सुबह के समय सो के उठने के बाद उसे उसे भी अच्छा लगता है कि वो कोई भजन, हनुमान चालीसा या अ, राम स्तुति या दुर्गा माँ का स्तुति ऐसा कुछ लगा ले। आपको हर जगह ये दिखाई देगा सुबह का उठने के बाद कम से कम 15-20 मिनट माइंड एक, अगर आपका अच्छा नींद हुआ तब तो विश्वास मानिए सुबह का 15-20 मिनट आप गुडनेस में रहते हैं। अच्छा लगता है उस समय हनुमान चालीसा सुनना, भजन सुनना सुबह के समय। हाँ,
और तो ये गुडनेस है, सत्वगुण है। तो हमें सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, यानी ऐसा वातावरण जो भगवान की भक्ति को बढ़ाने में मदद करे। फिर दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण को समर्पित सेवा और हमेशा कृष्ण का चिंतन करना। अब यहाँ पर हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम जब ये पढ़ते हैं कि कृष्ण की सेवा में जीवन अर्पित कर दें और हमेशा कृष्ण के बारे में सोचें, तो इसको आगे आएगा ये श्लोक, ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। 7वां जो श्लोक आएगा वहां पर ये चीज फिर से क्लियर होगी और मैं फिर से वो चीज बात करूंगा कि कृष्ण को समर्पित जीवन एक दिन में नहीं होने वाला, धीरे धीरे करना है। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, स्टेप बाय स्टेप करना है। एक ही दिन में आप परफेक्ट नहीं बन जाएंगे। तो फिर से बैक टू पॉइंट की वही, एक माला रोज अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। और कोई एक सेवा जो आपकी रुचि के अनुसार हो, वह जैसे हफ्ते में एक बार हम कुकिंग करते सत्संग में, तो नहीं करते पर पहले करते थे, हफ्ते में एक बार कुकिंग करते थे, या यात्रा की सेवाएं होती हैं, या कोई फेस्टिवल है, अभिषेक, ऐसा कुछ एक सेवा जो महीने में पड़ता है, एक बार 2 महीने में, ऐसे साल में एक बार जन्माष्टमी की सेवा आती है, तो कुछ सेवा भगवान की ले लिए। भाई हर साल कुछ भी हो, जन्माष्टमी में तो सेवा करने जाना ही है, ये भी बहुत बड़ा प्रण है। या हमारे सत्संग में फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल में तो सेवा करूंगा, बाकी दिन सेवा नहीं होती तो भी, लेकिन उस दिन तो कुछ सेवा जरूर सामने से मांग के करूंगा, भले फूल लाने की सेवा हो, डेकोरेशन की सेवा हो। तो यहाँ पर जब प्रभुपाद जी कहते हैं अपना जीवन कृष्ण को अर्पित कर देना, तो वो करना है, लेकिन आज की आज अभी कभी नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमको सेवा में इंगेज होना है, स्टेप बाय धीरे धीरे करके। और भगवान का निरंतर नाम लेना, निरंतर नाम, सतत सतत कीर्तयन्तो माम। तो यहाँ पर आचार्य गण बताते हैं सतत का अर्थ है नियमित रूप से, रोज 24 घंटे आप नाम लेंगे तो बाकी का काम नहीं कर पाएंगे, राइट? संभव नहीं है। तो नियमित रूप से रोज, मेरी जो समझ है, मेरा जो अनुभव है कि कुछ माला ऐसे होने चाहिए जो पूर्ण रूप से ध्यान से एक जगह बैठकर होनी चाहिए। भले वो एक माला हो, एक माला यानी 10 मिनट, भले एक माला, लेकिन वो माला पूरा आपका फोकस होना चाहिए, यानी उसमें आप और हरि नाम और तीसरी कोई चीज नहीं। और आप विश्वास मानिए, ऐसे करेंगे तो आप अच्छे से उन्नति करेंगे, धीरे धीरे एक माला से 2 से 3 से 4 बढ़ेगा। ठीक है। और अभी हमने चर्चा किया तृणादपि सुनिचेन, प्रभुपाद जी वही चीज लिखते हैं आगे तात्पर्य में कि वृक्ष के जैसे सभी बाधाओं को सहन करो, सभी प्रकार के अपमान को सहन करो। तो सहन नहीं करेंगे तब तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण लिखिए कि आप अगर समझो आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं ट्रेन में, और किसी ने जोर से धक्का दे दिया और आपको चोट लग गई, और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? उससे झगड़ा करने बैठेंगे स्टेशन पे, कि आप उस चीज को सहन करके अपना इंटरव्यू देने जाएंगे? बताइए क्या करेंगे? अरे भाई अभी ये झगड़ा करने बैठूंगा तो दिमाग गर्म होगा, मेरा पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। और झगड़ा करने बैठूंगा गलती से वो कपड़ा वपड़ा फट गया तो पूरा इंटरव्यू, तब तो इंटरव्यू ही नहीं दे पाऊंगा। और झगड़ा करने बैठ गया, लेट हो गया तो इंटरव्यू देने नहीं जा पाऊंगा। तो आप क्या बोलते हैं? छोड़ो यार, इंटरव्यू देने जाना है, हाँ ठीक है भाई, मेरे से ही गलती हो गई। भले उसकी गलती है, लेकिन हम खुद ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, भाई मुझसे गलती हो गई, हम ही क्षमा मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा कुछ और उद्देश्य है, तो हम सह लेते हैं। सह लेते कि नहीं सह लेते? सह लेते। क्यों सह लेते हैं? क्योंकि हमको अपना इंटरव्यू देने टाइम पे पहुंचना है, या आपका एग्जाम है तो आपको अपना एग्जाम देने टाइम पे पहुंचना है, तो आप सह लेते हो। आप हर जगह झगड़ा करते नहीं बैठ सकते हो। या कोई भी बाधा आ गई, कहीं भी समझो फ्री में भंडारा लगा हुआ, बढ़िया खाना बट रहा है, हाँ बढ़िया रसमलाई है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, चमचम है, और पुलाव है, और शाही पनीर है, और छोला भटूरा है, और फ्री में, और एकदम A1 क्वालिटी। और आप कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू देने। आप बोलोगे खा के जाता हूँ, और आधे घंटे लाइन है, तो आप लोग आधे घंटे लाइन में रुक के फिर आधे 1 घंटे खा के फिर जाओगे क्या इंटरव्यू देने के लिए? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अरे मुझे जाना है, रुक गया तो इंटरव्यू छूट जाएगा, ये भले फ्री में मिल रहा। तो आप उसमें सह लेते हो अपनी जीवा के वेग को कि नहीं नहीं ठीक है, जीभ की तो इच्छा हो रही है लेकिन सहना है। तो आदमी सह लेता है कि नहीं सह लेता है? तो उसी प्रकार मुझे मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि मन डिस्टर्ब हो जाएगा तो नाम जप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए छोड़ो, किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो भी चलेगा, मुझे तो जप करना है। तो आदमी उस चीज को सह लेता है कब? जब उसको पता है कि मुझे कुछ करना है अच्छा। तो इसलिए बार बार उदाहरण दिया जाता है तृणादपि सुनिचेन,
कि जैसे तृण होता है उसके साथ नम्र बनो, क्योंकि आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करना है। तो इसके लिए 1 या 2 माला तो रोज बहुत अच्छे से ध्यान से होना चाहिए। फिर आप बढ़ाइए, ज़्यादा बढ़ाइए, कोई समस्या नहीं, लेकिन 1 से 2 माला, जिसके कारण आपका दिन डिस्टर्ब नहीं होने वाला, ये भी याद रखिए। जिसके कारण आपका ऑफिस ना लेट हो जाए, या पति का टिफिन ना बन सके, या बच्चों का टिफिन ना बन सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप 10 मिनट तो मुझे लगता है कोई भी मैनेज कर सकता है। अब इतना भी नहीं मैनेज कर सकते तो फिर मतलब फिर उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम इतना भी मैनेज नहीं कर सकते, अब इससे ज़्यादा कम तो कोई नहीं बोलेगा। 1 या 2 माला एक जगह बैठकर होना चाहिए, कोई भी हो। सुबह उठे, स्नान किए, भगवान के सामने बैठे, माला लिए, मोबाइल-वोबाइल कुछ नहीं उस समय, 1 माला जप हो गया अच्छे से, ध्यान से, फिर अपना बाकी का करते रहिए पूरा दिन, कोई समस्या नहीं। आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो मैंने क्या कहा कि भगवान ने पहले उसका एप्लीकेशन दे दिया कि मेरा स्मरण क्यों करना है, क्योंकि आपको मेरा धाम, मेरा भाव प्राप्त होगा। लेकिन उसका सिद्धांत क्या है? तो 6ठे श्लोक में भगवान सिद्धांत दे रहे हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम, जिस जिसको जो जो भाव आता है, वापि जिस किसी भाव को हम स्मरण करते हैं, कब? त्यजन्ति यन्ते कलेवरम, इस शरीर को छोड़ते समय जो जो हम स्मरण करते हैं, तम तम एवेति कौन्तेय, उसी उसी प्रकार का प्राप्त होता है भाव, सदा तद भाव भावितः। जिस भाव को हम मरते वक्त स्मरण करते हैं, जिस भावना में हम रहते हैं मरते वक्त, वैसा ही भाव हमको प्राप्त होता है, भगवान बता रहे हैं। यम यम तम तम, जैसा जैसा आप स्मरण करते हैं वैसा वैसा भाव प्राप्त होता है। तो फिर तो एक्चुअली ये श्लोक भगवान पहले इन जनरल ये श्लोक पहले बोला जाना चाहिए, और इसके बाद इस आधार पर अंत काले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम, राइट? कि मृत्यु के समय मेरा स्मरण करोगे तो मेरे, आप जो भाव स्मरण करोगे वैसा मिलेगा। मतलब मृत्यु के समय मेरा स्मरण करोगे तो मेरे भाव में आ जाओगे, ये श्लोक। तो ये जो सिद्धांत है, अब इस सिद्धांत का भक्तों के लिए एप्लीकेशन है 5वां श्लोक। तो भगवान ने उल्टा सीधा ऐसे क्यों किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान ने पहले प्रिंसिपल दे दिया, सिद्धांत, ये एप्लीकेशन दे दिया, प्रिंसिपल सिद्धांत बाद में दे रहे हैं 6ठे श्लोक में, ठीक है? तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जा रहा है, पर हमको समझना है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान ने पहले बता दिया कि भाई मरते वक्त मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम आओगे। तो कोई पूछेगा ऐसे कैसे, आप किस आधार पर ये बात कर रहे हैं? तब भगवान सिद्धांत दे रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति यन्ते कलेवरम, की मृत्यु के समय आप जैसा सोचते हो, तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, तो जिस भावना में मृत्यु के समय आप रहोगे वैसा आपको मिलेगा। उस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। ये जो 6ठा श्लोक है, ये आप शास्त्रों में भी मिलेगा, वेदों में भी मिलेगा। ये सिद्धांत वेदों का सिद्धांत है, भागवतम का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है कि मृत्यु के समय हमारी जैसी चेतना होती है वैसा शरीर प्राप्त होता है। बराबर? इसके उदाहरण कौन है? एक अच्छा हम देखते हैं भागवतम में, हाँ, भरत महाराज। भरत महाराज क्या थे? भरत महाराज जो थे पहले राजा थे, फिर संन्यास लेकर वो तपस्या करने लगे। तो मरते वक्त उन्होंने किसका ध्यान दिया? हिरण का ध्यान दिया। तो हिरण का ध्यान दिया तो हिरण बन गए। बहुत आदर्श उदाहरण है। तो आप खाली इतना पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे ना मरते वक्त किसका ध्यान दे, लेकिन भगवान कह रहे भाई मेरा ही ध्यान धरो मरते वक्त। हमको डर लगे ना, अरे बराबर है, भरत महाराज ने हिरण का ध्यान दिया तो हिरण बन गए, तो मैं मरते वक्त किसके बारे में सोचूं? गर्लफ्रेंड के बारे में सोचूंगा तो फिर मैं लड़की बन जाऊंगा। हाँ, अपने प्यारे कुत्ते के बारे में सोचूंगा तो कुत्ता बन जाऊंगा, तो डर लगेगा। फिर आपको समझ में आएगा सोचना किसके बारे में है। भगवान ने पहले ही बता दिया भाई मेरे बारे में सोच। मैं अभी एक घर पे गया था, आपको विश्वास नहीं होगा, जैन है, और मतलब उनके घर में गया तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ आया हूँ। मतलब इतना बड़ा घर, और हर चीज, मतलब यहाँ तक टॉयलेट बाथरूम के भी जो एक एक सामान था, मतलब नई नई में तो जो सबसे महंगे होंगे वैसा लगाया था उन्होंने। मतलब मैं नल मुझे समझ में आया कैसे खोलना है।
मतलब ऐसे ऊपर उठा लेते हैं साइड को, ऐसे कुछ होते हैं। वो पहली बार अलग तरह का सरकाने वाला नल देखा, ऐसे सरकाओ जैसे। उनको बुलाना पड़ा, भाई हाथ धोना है, कैसे नल खोलूं? फिर मैं बोला ये सिस्टम क्या है, वो सिस्टम क्या है, मतलब घर में ही उनका ऑफिस है। तो वो अभी कुछ 49-50 ईयर के हैं, तो उनको बच्चा नहीं है। कुत्ता था एक मोटा सा। और मैं करीब आधे पौने घंटे रहा, और आधे पौने घंटे वो केवल कुत्ते की बात करते रहे। थोड़ा बीच में मैंने उनको प्रचार किया, अलग अलग रस, वो मतलब कुत्ते की बात कर रहे थे कि यही सबसे अच्छा दोस्त है, हमारा बेटा है ये। तो फिर वो बेस पे फिर मैंने थोड़ा सा 10 मिनट प्रचार किया, उनको थोड़ा भगवान की भक्ति और अलग अलग रसों के बारे में बताया। पर उसके बाद, उसके पहले भी और उसके बाद भी वो कंटिन्यूस उस कुत्ते के बारे में बात कर रही थी। हाँ। और क्योंकि बच्चा ने तो उनको अडॉप्ट किया था, गोद लिया था बच्चे को। पता नहीं आदमी को क्यों नहीं गोद लिया, आदमी के बच्चे को, कुत्ते को क्यों गोद लिया, वही जाने बेहतर। लेकिन उस कुत्ते को गोद लिया, और फिर बता रहे थे कि हम डॉक्टर को फोन करते हैं तो हमको बोलना पड़ता है मैं इसका पापा बोल रहा हूँ। मतलब अभी अभी मतलब क्या कहूँ मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाया। लेकिन अभी आप कुत्ते के पापा बोल रहे हैं, मतलब आप क्या हो गए? पर मेरे मन में आया कुछ भाई कुत्ते लेकिन अब उसको कुत्ता भी नहीं बोलना चाह रहे थे, और मैं भी उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहा था। पर सच्चाई तो यही है भाई, अगर मैं कहूँ ये कुत्ते का पापा मैं हूँ तो मैं क्या हुआ? बराबर है ना? तो वो बोले कि डॉक्टर को फोन करके आप ये नहीं बोल सकते कि जो डॉक्टर है कुत्ते का, कि मैं इस कुत्ते का गार्जियन बोल रहा हूँ। नहीं, आपको कुत्ते का पापा बोलना पड़ेगा। और आसपास के लोग भी हमको इसके मम्मी पापा के रूप में ही जानते हैं। और मेरे सामने ही उनके उसके लिए खाना आया एक बड़े बाउल में। क्या क्या था पता नहीं, नॉनवेज नहीं था, फल वल ये सब थे, फल सब्जी उब्जी। फिर वो उनकी वाइफ अपने हाथ से बना बना गोल खिला के अपने हाथ से खिला रही थी। मतलब आदमी का भी वैसा क्या भाग्य हो, एक केयर टेकर है, पूरा दिन कुत्ते का ध्यान रखता है। आदमी को भी इतना सौभाग्य नहीं मिला, इतना उस कुत्ते का ध्यान था। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि जब वो शरीर छोड़ेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत ज्यादा आस, बहुत ज्यादा आस। हाँ, उस कुत्ते को, उस कुत्ते से वो इतना आसक्त थे। और आप सोचो अपने हाथ से खिला रहे कि गाना, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं उसके लिए। और बताए मैंने उसका यूट्यूब वीडियो बनाया है आधे घंटे का। इसको बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं, इनका कंपटीशन होता है। अब जैसे एक माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसको, उसके वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसमें आनंद का, अभिमान का अनुभव करते हैं। तो वैसे वो, ये कुत्ता बहुत स्मार्ट है, इसको आप बोलो 2+2 से 4 बार भोग के बताएगा 4। तो एक मूवी थी ना, और अप्रैल के बाद क्या आता तो मैं, फिर जून के पहले क्या आता तो मैं, तो वैसा कुछ, राइट? लेकिन वो कुत्ता भोग के बताएगा। वो वीडियो दिखाया मुझे उन्होंने। उसको बोलोगे 7-5 तो 2 बार भोगेगा, मतलब 2। अब बोलोगे 5 तो 5 बार भोग के बताएगा 5। 3 तो 3 बार भोगेगा, फिर 5+3 तो फिर 8 बार भोगेगा। वो ट्रेनर ट्रेनिंग देता है, बोले उसमें प्राइजेस जीते हैं, कप है हमारे पास। लेकिन अब मैं वही सोचा था, मृत्यु के समय कितना उसकी याद आएगी उनको। और ऐसे भी कुत्ते का लाइफ कितना होता है, 13-14 साल। तो मुझे बता रहे थे कि 7 गुना ज्यादा एज हो जाता है। यानी अगर कुत्ता 9 साल का है तो वास्तविक उम्र उसकी कितनी हो गई? 9 × 7, 9 × 7 यानी 63 साल। यानी ये बूढ़ा हो गया। मैं उनको बोला कि घुमाने फिर लो, घुमाए फिराया करो, नहीं तो बेचारा घर में रह के पागल हो जाएगा और कमजोर भी हो जाएगा, बीमार भी पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत मोटा हो गया था। तो वो बता रहे थे कि मोटा क्या, अभी माँ का प्यार होता है, माँ दिन भर खिलाती रहती थी इसको। इसकी माँ, मतलब उनकी अपनी पत्नी के बारे में बोल रहे, खूब मोटा हो गया, तो दिन भर खिलाती रहती है। तो पत्नी, नहीं नहीं नहीं, उसको ये आ गया था, क्या बोलते हैं, थायराइड, थायराइड आ गया था। हाँ, जैसे पति पत्नी झगड़ते ना बच्चों के लिए लेके, पति बोलता है ऐसा है तो माँ बोलती नहीं ऐसा है वैसे। तो ऑलरेडी 63 का है, आप कितना जिएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कितना दुख होगा। और मृत्यु के समय फिर ऑफकोर्स नया कुत्ता गोद लेंगे ही, वो अलग बात है। लेकिन मृत्यु के समय वो किसको याद करके शरीर छोड़ेंगे? उनकी क्या गति है वो मैं सोच रहा था। बट एनीवे, भगवान की सेवा में उन्हें कुछ धन दिया है तो भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ बुद्धि देंगे। तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, जिस जिस भावना को हम स्मरण करते हैं जीवन के अंत में हमें वह प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये जो है सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर हम अगर मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करेंगे तो कृष्ण का भाव या कृष्ण का शरीर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे शरीर बदलता है
शरीर बदलने का जो सबसे मुख्य समय होता है, क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु के समय वही समय निर्णय लेता है कि आपको अगला शरीर क्या मिलने वाला है। प्रभु जी, हाँ, आ, हम लोग मृत्यु का समय धाम का चिंतन करेगा तो? हाँ, भगवान आवाज नहीं आ रही। अलग है ना, एक दूसरे से अलग नहीं है, तो आपको भगवान का ही अनुभव होगा, उसमें ये नहीं होगा। धाम और एक ही है ना। और यस धाम का अनुभव आप, धाम का चिंतन आप किस भाव से करेंगे? कृष्ण वहां रहते हैं, उसी भाव से करेंगे ना। यस हाँ, या भगवान की कोई लीला, ऑफ कोर्स भगवान का धाम का कोई लीला। अब धाम जमीन का टुकड़े का तो स्मरण करेंगे नहीं, जैसे वृंदावन में चाट पकौड़ी खाया, ऐसा तो कुछ नहीं स्मरण होगा। प्रभु जी, मेरा राधा कुंड का हमेशा ही याद आता है सिर्फ। हाँ, तो राधा कुंड पे राधा कृष्ण की लीलाएं है ना, हाँ, कुछ तो जुड़ा हुआ याद आएगा ना। खाली यस। दो पोखर नहीं याद आएंगे कि नहीं दो कुंड है उसमें जल है, ऐसा है। नहीं। और भी कुछ याद आएगा कि राधा रानी उस जल, यस। राधा रानी स्वयं जल के रूप में, कृष्ण हाँ। स्वयं जल के रूप में, कुछ तो यस याद प्रभु। आएगा ना, मतलब कृष्ण का यस। स्मरण होता है। पहला सिद्धांत। दूसरा, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, कोई अंतर नहीं। भगवान को स्मरण करना है, भगवान का धाम का स्मरण करना, कोई अंतर नहीं। ऐसा कहूं कि जैसे अभी कोई कहे कि मरते वक्त मैंने मेरी पत्नी के बारे में सोचा। अब पत्नी के बारे में सोचा मतलब क्या सोचा? हो सकता है उसके चेहरे के बारे में सोचा हो, या उसका बात करने के तरीके के बारे में सोचा हो, बराबर बहुत कुछ हो सकता है जो। अब वो पत्नी के बारे में सोचना मतलब अब क्या सोचा? मैं कहूँ मुझे पत्नी की याद आई, मतलब क्या याद आया? चेहरा याद आया होगा, या उसके साथ कुछ आपको कोई अच्छे क्षण होंगे वो याद आए होंगे, बराबर ऐसा ही कुछ याद आया होगा ना। यस। या हम बोले दोस्त की याद आई, तो क्या याद आई? तो उसने कुछ किया होगा, कुछ जगह, और उससे जुड़ा हुआ कोई जगह होगा। तो जैसे कोई जगह है, आप किसी दोस्त के साथ कभी गए हो, समझो आप उस जगह पे गए, तो उस जगह की याद आती, दोस्त की याद आ जाएगी, राइट? तो किसी का याद आना ये जो है एक बहुत बड़ा चीज है। मतलब हम, याद आना का मतलब क्या, ये इस चीज को समझ, इस चीज को, ये बहुत ब्रॉड चीज है। जैसे कहो कि आपकी याद आ रही है, समझो मैं कहूँ किसी को कि मुझे भाई तुम्हारी याद आ रही है, इसका मतलब क्या याद आ रहा है? उसमें बहुत सारी चीज, उसका चेहरा हो सकता है, उसकी मुस्कुराहट हो सकती है, उसकी बातें हो सकती हैं, उसके कार्यकलाप हो सकते हैं, हजारों चीजें। वो जहाँ घूमने का, उस जगह, वो जगह का चीज हो सकता है, वो खेलता कूदता उसका हो सकता है, पढ़ाई लिखाई करता उसका हो सकता है, बहुत सारा चीज है। तो भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, ये सब अभिन्न है, क्योंकि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। राधा कुंड मतलब क्या? राधा रानी जल के रूप में है, तो राधा रानी के बिना राधा कुंड है ही नहीं। वृंदावन जहाँ कृष्ण, अब जैसे वंशी भट्ट की याद आई, तो वंशी भट्ट याद आती है आपको, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखने ही चाहिए वहां पे, दिखेंगे ही, राइट? तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो अच्छा है, भगवान का रूप याद आए, लीला याद आए, धाम याद आए। भगवान का रूप मतलब क्या? भगवान ही है। किसी का चेहरा याद करना मतलब उस व्यक्ति को याद करने के बराबर है। तो वह व्यक्ति जहाँ रहता है, उस घर को याद करना, उस व्यक्ति को याद करना है। ठीक है, उस घर को भी याद करेंगे तो वो व्यक्ति को साथ याद करेंगे ना, ये आदमी यहाँ बैठता था, यस। राइट? ओके, यस। यस। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट लाया, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट आगे। तो फिर आगे, तो मृत्यु का क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, नया शरीर क्या मिलेगा। ओके, तो इसलिए फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि फिर हम कैसे निर्णय, कैसे ये कार्य करें कि मृत्यु के समय में कृष्ण की याद आए। तो सेम पिछले श्लोक में जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे थे, वही बात कह रहे हैं कि नियमित अभ्यास से, रोज अभ्यास करते रहेंगे तो मृत्यु के समय हमें भगवान की याद आएगी। ठीक है, फिर भरत महाराज का उदाहरण देते हैं, भरत महाराज हिरण बन जाते, वो भी तात्पर्य में है, तो उस पर हमने चर्चा कर ली। अब जो मैंने पॉइंट कहा था कि भगवान के जीव सेवा में जीवन अर्पित कर देना मतलब सब कार्य छोड़ देना, ऐसा नहीं है। अब आगे प्रभुपाद जी, भगवान वही बात कह रहे हैं। तो अर्जुन ऐसा सोच सकते, चलो ठीक है, मैं भगवान को स्मरण करता हूँ, अरे लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, इजी है ना, लड़ाई करना छोड़ देता हूँ। भगवान भगवान भी चालाक हैं, भगवान भी बड़े बुद्धिमान है। हाँ, वो छलियों में सबसे बड़े छलिया है। तो भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर माम एव संशयः।
तो अर्जुन ने सोचा कि भाई चलो अब याद करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते नहीं भैया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। तस्मात इसलिए सर्वेषु, हमेशा सभी परिस्थितियों में, कालेषु सभी समय में, मां अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, युद्ध च, और युद्ध भी करो। हाँ, मतलब भगवान ये नहीं कह रहे कि आप आलसी बन जाओ, नहीं तो है नहीं ना, मैं तो भगवान की याद कर रहा हूँ। आंख बन के कोई सो भी गया तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान को याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बाहर से तो दिखेगा भगवान को याद ही कर रहा है वो, राइट। मैं आंख मारला लेके ऐसे आंख बंद किए बैठा हूँ ऐसे, अब कोई कहेगा भाई आप क्या सो क्यों रहे हो? मतलब सो थोड़े रहा हूँ, मैं तो समाधि में हूँ। तो कृष्ण की बाल नाम रूप लीला गुणधाम को याद कर रहा था। और दुष्ट तुमने मुझे नींद में समाधि से जगा दिया। मैं कृष्ण लीला में प्रवेश कर चुका था और मुझे फिर से ला दिया इस संसार में, मैं पाप लगेगा। बराबर। तो पता ही नहीं चलेगा कौन आलसीपना कर रहा है, कोई कुछ नहीं। भगवान आलसी नहीं बना रहे, भगवान किसी को धोखा देने का मौका नहीं दे रहे। ये तो ऐसे धोखेबाज बहुत है। हाँ, 2 टाइम खाना खा के दिन भर सोएंगे और कहेंगे भगवान की लीला में है। भगवान के तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए अर्जुन, मतलब इसलिए क्यों? क्योंकि इसके पहले बोले कि अर्जुन तुम्हें मेरा स्मरण करना है, इसलिए अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्जुन ने खाली युद्ध करूंगा नहीं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। लेकिन युद्ध करना है लेकिन मेरा स्मरण शरण करते हुए। करते हुए। युद्ध में भाई मेरा याद करोगे तो आपको धाम मिलेगा। तो युद्ध करते हुए आपको मेरा स्मरण करना है और स्मरण करते हुए युद्ध करना है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा ही प्रैक्टिकल श्लोक है सभी भक्तों के लिए, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, कि कभी भी कर्मों का त्याग नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से निभाना है, चाहे वो पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, सास ससुर के रूप में हो, बहू के रूप में हो। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है और कृष्ण का स्मरण भी करना है। इनफैक्ट ऐसे स्मरण करना है कि ये जिम्मेदारी कृष्ण ने मुझे दी है। जैसे एक सास है तो उसने सोचना चाहिए कि बहू, ये बेटी भगवान ने मुझे दी है, तो अपनी बेटी जैसा इसको प्रेम दूं, अपनी बेटी मानूं, तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान, मेरी बेटी तो चली गई दूसरे घर, तो इसे मुझे उस कमी को पूरा करने के लिए इसे मुझे मेरी बेटी बनाकर भेजा है, तो इसे मेरी बेटी जैसा प्रेम दूं और कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे। इससे ज्यादा आसान तरीका क्या होगा कृष्ण को स्मरण करने का? जब भी वो अपनी बहू को प्रेम देगी, उसको यही मन में आएगा कृष्ण ने दिया है। और ये सच भी है। उस प्रकार एक बहू जब अपनी सास की सेवा करे या सास के साथ रहे, तो सोचे कि भाई मेरी माँ तो छूट गई, हाँ, लेकिन कृष्ण ने कृपा करके एक और माँ दे दी, इतनी प्यारी, इतनी प्रेम वाली, मेरी माँ जैसी मैं इसकी सेवा करूं। इससे बड़ा कृष्ण का स्मरण और क्या हो? तो मां मनुष्मर युद्ध च, तो हमारे जो लोग हैं, उसी प्रकार पति है, उसने सोचना चाहिए कि मैं जीवन अकेले तो नहीं निकाल सकता था, इतना कठिन संघर्ष है, इतना सहयोग चाहिए, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, शरीर को, आवश्यकता है शरीर की, मन की, बुद्धि की। बहुत बार होता है ना, पत्नी, आपको कुछ समझ में नहीं आता, पत्नी बताती है ये करो वो करो और आपको बुद्धि खुल जाता है। बहुत बार होता है, हम नहीं समझ पाते और फिर ऐसे ही पत्नी से बात करते हैं, ये ऐसे वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और पत्नी भी कुछ बोल देती है और आपका दिमाग खुल जाता है, हाँ बराबर, ये ठीक होता है ना। ऐसे बहुत बार ऐसे होता है। हाँ, और अधिकतर लोग अपनी पत्नियों की सलाह लेते हैं। हाँ, करे नहीं करे बात की बात है, लेकिन पूछते हैं, और अधिकतर समय उनकी सलाह मदद करती है। तो अगर सोचे कि भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है साथ में, जो मुझे इस, क्योंकि जिंदगी एक दिन की नहीं है, कल के लेक्चर में थे आपने सुना होगा, जिंदगी एक दिन की थोड़ी ही है। एक दिन की जिंदगी होती तो आप हिमालय में भूखे प्यासे भी रह लेते। भाई कम से कम 60 70 80 साल जीना है ना, यस। तो उतना लंबा समय निकालना तो इतना आसान नहीं है। उसी प्रकार पत्नी सोचे कि भगवान ने एक साथी अच्छा दिया है। उसी प्रकार बच्चे माता पिता की सेवा करें कि भगवान ने कितनी कृपा की, इतने अच्छे माता पिता दिए, सारी आवश्यकताओं को हमारी पूरी कर रहे हैं, तो इनको प्रेम करना, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे अच्छे से करना है। तो मां मनुष्य में युद्ध, ये सब युद्ध है। पति को खुश कर रखना या पत्नी को खुश करना या माँ बाप की सेवा करना या बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं है, ये भी युद्ध ही है। एक सास के लिए अपनी बहू को प्रेम देना या बहू के लिए सास की सेवा करना इतना आसान नहीं है, तो ये भी युद्ध ही है। एक पति के लिए अपनी पत्नी को प्रेम देना, उसके उसकी हर बात को पूरा करना आसान नहीं है, या उसकी देखभाल करना आसान नहीं है। उसी प्रकार एक पत्नी को अपने पति को खुश रखना इतना आसान नहीं है, ये भी युद्ध ही है। लेकिन मां मनुष्मर, उस युद्ध को लड़ना है और स्मरण शरण। करते हुए। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है?
तो ये कहीं मत सोचिए कि भगवत गीता या मैं कुछ बता रहा हूँ, मेरे मन से बता रहा हूँ। नहीं, मैं कभी भी कोई बात करता हूँ शास्त्रों से करता हूँ, अनुभव के आधार पर शास्त्रों में व्यावहारिक बात करता हूँ। तो भगवान भी बार बार यही बात कर रहे, मां मनुष्य युद्ध से छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। हाँ, और ये ज्यादा मुश्किल है। भगवान के अर्चा विग्रह को अच्छा सजा देना वो आसान है। अब अच्छा सजाओ बुरा सजाओ बोलने वाले नहीं आने वाले। उनको भोग लगाया, अच्छा लगा बुरा लगा बोल के नहीं आएंगे। नमक कम था, सब्जी तीखी बन गई, मीठा बन गया, लेकिन सास तुरंत बोलेगी। और वो अच्छा भी हो बोलेगी तो अगले दिन तो अच्छे से भोग लगाओगे आप भगवान को। भाई नमक ज्यादा था, नमक ठीक रखना, ताकि भगवान, ज्यादा तीखा हो गया तो भगवान तो आके बोलेंगे भाई तीखा बना दिया। सास बोलेगी या पति बोलेगा या पत्नी बोलेगा, जो भी है बोलेगा आपको, अरे भाई नमक ज्यादा है। तो अगले दिन सुधार के आप तो भगवान का ही आपको बात बोल रहे हैं। तो भगवान अभी हम इतने महान नहीं, भगवान आके डायरेक्ट हमको बोले। तो एक हिसाब से वो जब कोई कहता है भाई खाने में बराबर नहीं, तो भगवान उसके द्वारा आपको बता रहे भाई ये बराबर बना नहीं था, ठीक से बनाओ, अगले दिन ठीक से भोग लगाओ। तो महामनुस्मर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी थोड़े से तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 7वां श्लोक था, राइट? हाँ, तो ये जो है अर्जुन ऐसा सोचेंगे कि भाई युद्ध से बच गया मैं, तो भगवान उनको युद्ध से बचने का मौका नहीं दे रहे, आलसी बनने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य यानी भगवत धाम जाना है, राइट? लेकिन साथ में वो रास्ता भी अच्छा स्मूथ होना चाहिए। मैं और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप समझो बम्बई से मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं दर्शन के लिए, ट्रेन है 18-20 घंटे की, 22 घंटे, तो आप वृंदावन जा रहे हो भगवान का दर्शन पूजा, हाँ, भगवान को स्मरण करने के लिए। लेकिन आप फिर भी ट्रेन में जर्नी के लिए अपना 3 टाइम का खाना बना के लेके जाते हैं कि नहीं? पानी लेकर जाते हैं, बहुत सारा चीज तैयारी करके जाते हैं। क्यों भाई? आप तो दर्शन के लिए जा रहे हो, क्या जरूरत है खाने पीने की? क्या ट्रेन में खाना खाने के लिए जा रहे हैं? क्या 1000 रुपए का टिकट खर्चा करके ट्रेन में खाना खाने के लिए जा रहे हैं? क्या ट्रेन में सोने के लिए जा रहे हैं? नहीं। ट्रेन ट्रेन कोई सोने के लिए पकड़ता है क्या? मुझे बहुत नींद आ रहा है इसलिए मैं ट्रेन में जा रहा हूँ। ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचाना, जहाँ जो गंतव्य है, जहां पर आपको पहुंचना है। लेकिन वहां तक पहुंचने और आप जहां से निकले और पहुंचने में समय लगने वाला है। उस बीच में आपके शरीर की आवश्यकताएं हैं, नींद हुआ, भूख हुआ, प्यास हुई, उसकी पूर्ति के लिए आपको तैयारी करनी। उसी प्रकार हम सबके जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, भगवत धाम जाना है। और हम सब इस मनुष्य जीवन में आ गए, ट्रेन भी पकड़ लिया है, तो शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आज के आपसे पहुंच नहीं जाएंगे, समय लगेगा। उस समय में जो हमारी बीच की आवश्यकता है शरीर की, हमारे मन की, हमारे बुद्धि की, तो उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। लेकिन उस भक्ति की ट्रेन में बैठे भी रहना है, यानी रोज का स्मरण चिंतन करना है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ बातें लिखते हैं कि प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि पूरे जीवन हमें कृष्ण को मन से, बुद्धि से और अपने कार्यों द्वारा भगवान को स्मरण करना है। किसके द्वारा? मन, बुद्धि और अपने कार्य द्वारा। खाली मन और बुद्धि से नहीं, हमारे कार्य भी ऐसे होने चाहिए। तो मन से कैसे हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं? भगवान कहते हैं मुझे कृष्ण के रूप में स्मरण करेंगे। तात्पर्य में ये सब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मन से हम कैसे भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो कृष्ण के रूप में, यानी कृष्ण के अर्चा विग्रह जो दर्शन के उसको देखना और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। शरीर से कैसे? तो अर्जुन के लिए क्या है? शरीर लगाना उनकी सेवा में, तो युद्ध द्वारा लगाना है। हमारे लिए भी युद्ध है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा द्वारा, फिर भगवान के लिए भोग बनाना है, उनका श्रृंगार है। और इसके साथ हमें अपने छोटे बड़े उनकी भी सेवा करनी, बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार के सदस्यों की। बुद्धि द्वारा कैसे? तो अपना मन और बुद्धि भगवान में लगाए रखना। मन द्वारा कैसे और हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की सेवा कर सकते हैं, जिससे वो और ज्यादा आगे बढ़े, प्रसन्न हो, खुश रहे, भक्ति में आगे बढ़े। जब इस प्रकार करेंगे तो अंत में हम अवश्य कृष्ण को प्राप्त करेंगे। हम एकदम भगवान के कंफर्म कर रहे हैं। और फिर ये अभ्यास कैसे करना? प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो निरंतर मतलब 24 घंटा नहीं होता है,
आचार्यगण बार बार बताते हैं, निरंतर मतलब रोज कुछ समय उसके लिए फिक्स होना चाहिए। रोज, निरंतर मतलब रोज, बोलता है रोज आता है, मतलब निरंतर आता है, रोज आता है। रोज आपका कुछ समय फिक्स होना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपकी व्यावहारिक परिस्थितियां उसके अनुसार। हाँ, हो सकता है आपके पास 64 माला जप करने का समय हो, 64 माला कीजिए। हो सकता है आपके पास केवल 4 माला जप करने का समय हो, तो 4 माला कीजिए, लेकिन अच्छे से करने का प्रयास कीजिए उसको, ताकि घर में परिवार का बैलेंस बिगड़े नहीं, ताकि घर के लोग अपने आप को दुर्भाग्यशाली न माने कि मैं कहाँ पैदा हो गया, किस आदमी के घर में आ गया, ये आदमी तो हमें प्रेम ही नहीं किया। हाँ, क्योंकि उनको आप केवल उनको ही आपकी जरूरत नहीं है, आपको भी उनकी जरूरत है, ये भी याद रखिए। अगर उनको आपको उनकी जरूरत नहीं होती तो आप शादी करते ही नहीं। कोई स्त्री सोचे नहीं पति माया है, बच्चे माया है, तो क्यों शादी की है भाई? बहुत से आश्रम में जहाँ स्त्रियां रह सकती हैं। उसी प्रकार कोई आदमी सोचे औरतें माया, तो क्यों शादी की है? रह लिए होते आश्रम में बहुत से। आश्रम का इस्कॉन ही है आपको रख लेता। मतलब आपको भी उनकी जरूरत है ना, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इसके लिए जब भाई जैसे हम कुछ सामान खरीदते तो पैसा भी पे करना पड़ता है, उसी प्रकार आप अपनी जरूरत पूरा कर रहे हो तो भाई थोड़ा उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। हाँ, खाली नहीं मेरा जरूरत हुआ तो ठीक है, उसके बाद नहीं ध्यान नहीं रखूंगा, तो ऐसे नहीं चलता है दुनिया। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो भक्ति करूंगा और मेरा जब जरूरत पड़ा तो आपसे ले लूंगा जो चाहिए, लेकिन बाद में भक्ति करूंगा। मुझे क्या दोगे? नहीं आपको क्यों दूं, आप तो माया हो। तो ऐसे दुनिया नहीं चल रही। मेरी जरूरत है तब आप माया नहीं हो, लेकिन जब आपको जरूरत है तो माया है। तो ऐसे काम नहीं होता दुनिया। अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से आश्रम है सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारिणियों के लिए भी, ब्रह्मचारियों के लिए भी, जाओ रहो अकेले। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जरूरत है। तो निरंतर मतलब नियमित रोज करना चाहिए, जब जिससे हमारा घर परिवार डिस्टर्ब ना हो। हाँ, लेकिन करना चाहिए, छोड़ भी नहीं देना, भले वो 2 माला। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जब तक व्यक्ति भक्ति से जुड़ा है, हो सकता है इस समय मुझे पूरा समय ना मिल रहा हो 16 माला करने का, शास्त्र पढ़ने का, लेकिन मुझे जुड़ा रहना चाहिए। क्योंकि एक न दिन समय आएगा जब मेरी भी भौतिक इंद्रियां थक जाएंगी, पत्नी बच्चे भी अपना शादी ब्याह करके निकल जाएंगे, फिर हम ही बचेंगे और इतना शरीर के प्रति आकर्षण या आवश्यकताएं नहीं रहेंगी। माला के लिए पूरा दिन टाइम ही टाइम होगा, लेकिन जुड़े रहेंगे तब तो बाद में करेंगे। तो अभ्यास बने रहना चाहिए नाम जप। ठीक है। अब जो 8वां श्लोक है ये बड़ा ही सुंदर है। तो है अभी 15 मिनट है, तो हम लोग 8वां श्लोक नहीं सॉरी 9वां श्लोक है, पर हम लोग 8वां डिस्कस कर लेते हैं, 9वां अगली बार डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए भगवान, ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो इस श्लोक में कह रहे हैं, ये मृत्यु के समय हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यानी निरंतर अभ्यास करते करते एक दिन ये अवस्था आनी चाहिए कि हमारा मन ऐसा हो जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अभ्यास, भगवान बार बार अभ्यास की बात कर रहे हैं। अभ्यास मतलब रोज नियमित रूप से उस कार्य को करना। अभ्यास का मतलब क्या होता है? रोज करना। अभ्यास का मतलब समझिए, एक क्रिकेटर अभ्यास करते तो 24 घंटा नहीं करते, लेकिन रोज उनका टाइम फिक्स होता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। जो गायक होते हैं वो अंत में गायक ही बनते हैं, लेकिन 24 घंटे अभ्यास नहीं करते, गाना नहीं गाते। उनका रोज का फिक्स होता है 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, और पूरा दिन इस तरह जीवन जीते हैं कि रोज वो 5 घंटे अभ्यास कर सके। तो अभ्यास उसी प्रकार हमको भी करना है, नाम जप द्वारा, भागवतम पढ़ने से, पढ़ के, नाम जप करके। तो रोज होना चाहिए, एक फिक्स समय के लिए होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो आपने निर्णय लेना कि मैं रोज कितना निश्चित समय मेरे अभ्यास के लिए दे सकता हूँ। वो याद रखिए, 5 मिनट है तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन वो 5 मिनट होना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उससे। एक दिन 5 मिनट की, एक दिन 2 घंटा की, एक दिन किए ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। रोज 5 मिनट मतलब 5 मिनट, भले 5 मिनट की, चलो भाई 5 मिनट गीता पढ़ूंगा, 1 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 5 मिनट तो पढ़ूंगा, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन पढ़े तो 2 घंटा पढ़े, एक दिन उठाए ही नहीं, फिर एक हफ्ता किताब ही नहीं देखी, उसे अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास मतलब नियमित रूप से रोज होना चाहिए, भले वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, लेकिन वो रोज होना चाहिए। एक माला तो वो एक माला, लेकिन वो बहुत ध्यान से होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। हाँ, और आप देखेंगे ये करेंगे ना, आपका इतना आसक्ति बढ़ जाएगा। अगर किसी दिन आप माला जप नहीं किए ना हो ध्यान से, आप पूरा दिन अनकंफर्टेबल।
उस दिन बल्कि 2 माला करेंगे, फिर आप और अच्छे से। तो धीरे धीरे ये मृत्यु के समय ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप बिना जप किए रह ही नहीं पाएंगे, बिना भागवतम पढ़े रह ही नहीं पाएंगे, लेकिन रोज अभ्यास करना है। और फिर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आदमी बढ़ाता ही है। फिर एक माला करने आसानी से होने लगेगा तो दूसरा माला करने लगेंगे। मैं ध्यान से जप करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी 16 माला तो आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत से वक्त कर ही रहे हैं। तो अभ्यास योग युक्तेन, जो अभ्यास योग में लगा रहता है, चेतसा न अन्यगामिना। वो देखिए दूसरे लाइन का दूसरा शब्द नान्य लिखा है ना, नान्य। तो ना में न अलग कर दीजिए और अलग कर दिए तो फिर अन्य हो जाएगा, न अन्य गामिना। ऐसे हम संस्कृत को संधि विच्छेद करते हैं। तो भगवान में अभ्यास लगाना है ताकि चेतना कहीं जाए नहीं। परमम पुरुषम दिव्यम, किसके बारे में सोचना है? परमम, जो परम है, पुरुष है, दिव्य है। दिव्य यानी इस भौतिक जगत के परे है। पुरुष यानी परम भोक्ता है। याति, उसे प्राप्त करेगा वो व्यक्ति। पार्थ अनुचिंतयन, कैसे प्राप्त करेगा? चिंतन द्वारा। चिंतन द्वारा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से याद याद रखिए, अब कोई प्रचारक आएगा 8वां श्लोक पर कथा करेंगे, हमको दिन भर भगवान को याद करना, हमको 24 घंटा भगवान को याद करना है। हाँ, वो सही बोल रहा है, लेकिन ये 8वां श्लोक है, इसके पहले 6ठा भी है, 5वां भी है, 7वां भी है। मतलब ये एक अवस्था आएगी, फाइनल रिजल्ट की बात है। आपको धीरे धीरे अभ्यास करके इस अवस्था पर आना है। लेकिन हम ये श्लोक पढ़ेंगे और बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं बस आज ही हमको ऐसा हो जाना है। आज ही आप ऐसे नहीं हो सकते जो 8वें श्लोक में बताया गया। ये दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन भी है, ठीक है। वो टाइम ड्यूरेशन किसी के लिए 10 साल हो सकता है, किसी के लिए 20 साल हो सकता है, किसी के लिए 1-2 जिंदगी हो सकती है, किसी के लिए एक क्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमको बराबर पता है कि भाई हम कितना आसक्त है दुनिया से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से। तो धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि अटैचमेंट तो एक दिन में काट नहीं सकते। तो अभ्यास बढ़ाइए, अटैचमेंट काटने का प्रयास मत कीजिए, वो धीरे धीरे कट जाएगा। तो 8वां श्लोक जो है परफेक्शन है। चेतना न अन्यगामिना, मन और कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन आप सोचोगे आज ही हो जाएगा तो नहीं, आज का आज हो जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज के आज ही आपका मन कृष्ण के अलावा किसी और का नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब इस श्लोक के ऊपर आप लेक्चर्स अधिकतर सुनेंगे तो अधिकतर हमको यही सुनने को मिला, हो जाना चाहिए, अब भी होना चाहिए, कब मृत्यु आ जाएगी। लेकिन मृत्यु आएगी, बहुत हम ये कहते हैं मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन इन जनरल लोग 60-70 साल जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस कल ही मरो, हो जाता है, लाखों में कोई एक अनएक्सपेक्टेड मौत होती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं तुरंत कल, और लाखों में कोई एक है, आज है कल नहीं है। और इस पर सबके लिए रूल नहीं है। अधिकतर लोग अपना 60-70 साल जी के ही मर रहे हैं, बराबर है। डेटा तो यही कहता है, तो जो संसार में दिख रहा है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। बाकी मृत्यु तो कल का हो जाए तो कल का हो जाए, उसके लिए क्या है। लेकिन ये सोचिए कि आप नौकरी छोड़ देंगे अपनी, तो वो सब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नहीं, बाकी सबको माया बोल देंगे, नहीं पत्नी माया, बच्चे माया, पति माया। तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो ये 8वां श्लोक एक दिन परफेक्शन होगा, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन रास्ता भी चलना है। अब वृंदावन से मायापुर निकले, समझो बोरीवली से, मतलब बॉम्बे से मायापुर वृंदावन निकलोगे तो आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पकड़ते हो? लेकिन तुरंत का तुरंत वहां नहीं पहुंच जाओगे, राइट। फ्लाइट भी पकड़ोगे तो भी मायापुर जाने के लिए कम से कम 10-12 घंटा लगता है, सब मिला जुला के। सुबह 6 बजे निकलोगे तो वहां पहुंचते पहुंचते आपको रात शाम का 6-7 बज ही जाता है। और ऐसा नहीं कि बस मायापुर पहुंचना तो 6 बजे यहाँ निकले और वहां पहुंच गए 6:01 पे, नहीं होता। 10 घंटे लगते। वृंदावन भी जाना है तो आप यहाँ से निकलोगे और वहां पहुंचने में 4 घंटा, भले फ्लाइट से जाओ, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा लगता है। बीच का जर्नी है, उस जर्नी में आप खाओगे पियोगे। तो उसी प्रकार 8वां श्लोक और 5वां, 6ठा, 7वां श्लोक, तो 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक पहुंचने के लिए समय लगेगा। पढ़ तो दिया हमने आधे घंटे में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए समय लगता है, ठीक है। कुछ लोग को कम समय लगेगा, कुछ को ज्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ बातें कहते हैं, वो करके विल स्टॉप। यहाँ पर इस श्लोक में फिर भगवान और ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि मुझे स्मरण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि भगवान इसके पहले किस बात की बात कर रहे हैं? अभ्यास की। ये जब आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो ये अवस्था आ जाएगी। हाँ,
तो अगर हम ऐसे करेंगे तो मृत्यु के समय भी भगवान हमको स्मरण, मृत्यु के समय याद आएंगे। अगर हम रोज अभ्यास करेंगे तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उनको स्मरण करना चाहिए, क्योंकि स्मरण करेंगे तो मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकेंगे। और फिर प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में लिखते हैं कि सबसे आसान तरीका भगवान को स्मरण करने का क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। क्योंकि जब आप कीर्तन करते हो, जप करते हो, तो तुरंत कृष्ण आपको स्मरण में आते हैं, पहला कारण। दूसरा, आपका जीव, कान, मुंह, मन सब भगवान में लगता है और हम भगवान और उनके धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जप में बार बार कहा जाता है कि जीभ लगता है, कान लगता है, मन भी लगता है। इसलिए 1 से 2 या 4 माला जो भी आपका क्षमता हो, वो माला में मन भी लगा के जप कीजिए। बाकी हम जो 16 माला करते हैं उसमें मन हम नहीं लगाते, हम कोशिश भी नहीं करते। और 16 माला मन लगाना भी मुश्किल है, तुरंत आसान नहीं है। तो आज तक हम सबका हो सकता है परफेक्ट अभ्यास हो गया हो जीभ को 16 माला जप करने के अभ्यास में, कि बस एक बार बैठे, शरीर को भी एक बार बैठ गए और 16 माला मैं कर लूंगा। शरीर और जीभ को आदत लगा दिया, लेकिन मन को लगाए क्या अभी तक? मन तो भागते रहता है। और जब तक आप कहेंगे 16 माला तेरे को मन लगाना है, तब तक मन नहीं लगेगा। एक माला की बात करेंगे तो मन लगना शुरू हो जाएगा। तो एक से शुरू कीजिए मन को लगाने। बाकी शरीर और जीभ से 16 माला कीजिए, एक माला मन का लगाना शुरू कीजिए। फिर 1 से 2 माला, 2 से 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16 माला भी मन लगने लगेगा। फिर अंत में क्या होगा? चेतना न अन्य गामिना, फिर हमारी चेतना कहीं पर नहीं जाएगी। उसको अंडरलाइन कर दिया, बड़ा सुंदर शब्द है, चेतना न अन्य गामिना। 8वें श्लोक के दूसरे लाइन का आखिरी शब्द, नन्य गामिना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैं लोगों से कहता हूँ कि 1 माला अच्छे से करिए, 2 माला अच्छे से करिए, मैं आपको 16 माला आपका जप करने से मना नहीं कर रहा हूँ। आप करिए, 16 करिए, 64 करिए, लेकिन अभी तक हम केवल अपने जीभ को लगा रहे हैं। हरे कृष्ण, लेकिन मन हमारा कहीं और घूम रहा है। तो अब मन वाला भी शुरू करना शुरू कीजिए। भाई चलो, जीभ शरीर को भी लगा दिया, हाथ से घुमा रहा हूँ माला, जीभ से बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, तो ठीक है, उतना एंगेज हो गया, लेकिन मन तो एंगेज नहीं कर पा रहे ना अभी तक। और मन को एक ही साथ 16 में करेंगे तो 1-2 दिन के बाद आप एक दिन जप करने का इच्छा ही नहीं होगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, मेरा लेक्चर के बाद भागवतम क्लास का लेक्चर, और मैं ऑलमोस्ट सेम थीम पे लेक्चर दे रहा था। 2-3 साल पहले की बात है कि जपा कैसे ध्यान से, मन से करना चाहिए। तो उसने कहा, प्रभु जी आपने एक बात बताया और एक्चुअली मुझे सही लगी कि मैं जब कोई किताब पढ़ता तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं एकदम ध्यान से 16 माला जप करने की कोशिश करता हूँ, और 1-2 दिन होता भी है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे माला छूने का मन भी नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा वही चीज तो पूरा 1 घंटा समझाया मैं। फिर मैंने उसको यही बात बताई कि भाई आपके मन को अभ्यास नहीं, एक ही दिन में उसको 16 माला जप कराओगे, नहीं हो सकता। आपके शरीर को आदत हो गई होगी एक साथ 16 माला जप करने की, आपकी जीभ को भी आदत हो गई है, आप 2 घंटे लगातार बोल लोगे। मन को अभी तक आपने आदत दिया नहीं है, और एक साथ 16 का आदत दोगे तो नहीं लगने वाला। हाँ, वो कहते हैं ना, आज भर्ती और कल महारथी, कैसे हो कि आज एडमिशन लिया और कल सीधा एक्सपर्ट बन गए, ऐसे नहीं होता। तो अब एक एक माला करके मन को भी आदत डालना शुरू करना है, और धीरे धीरे एक अवस्था आएगी जब मन भी 16 माला करने लगेगा। जीभ तो कर रही है, शरीर भी कर रही है, मन भी करने लगेगा, हमारा मन भी 16 माला जब करने लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए रोज का 1 से 2 माला मन लगा कर करना। बाकी आप शरीर और अपना दिमाग तो लगा ही रहे, जीभ लगा रहे, मन लगाकर भी जब शुरू कीजिए, तो फिर आपको सच में भक्ति का आनंद मिलना शुरू होगा। नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और मन में ये भाव आएगा कि इतना साल तो जब किया, कुछ लाभ नहीं भाता हो रहा है। सुख तो अच्छे देख। इतना भक्ति के बारे में सुना है और कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि मन को लगाना शुरू नहीं किया। ठीक है, क्लियर है? किसी का कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ प्रश्न है अब तक नहीं समझ में आया? क्योंकि ऑलमोस्ट 8 श्लोक हो गए ये आज। तो किसी के मन, हाँ सुलक्षण प्रभु आपका म्यूट है। तो भाई 6वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि यदि कोई चीज 6वें श्लोक के तात्पर्य में, आपका आवाज कट रहा है प्रभु।
हाँ बोलिए। छठे श्लोक के में लिखा है कि छठे श्लोक के हाँ यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला हाँ शरीर दिव्य ही, भौतिक नहीं। हाँ फिर उसमें उदाहरण दिया गया महाराज भरत का। उनका गति ऐसा क्यों हुआ कि अंत समय में हिरण का चिंतन हुआ और फिर उनको ओके हिरण का जन्म ले। हाँ बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। तो सुलक्षण श्रेष्ठ वो पूछ रहे हैं कि भगवत गीता मतलब छठे श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई दिव्य कृष्ण की सेवा करता है तो उसे दिव्य शरीर मिलता है, तो भरत महाराज को क्यों हिरण का चिंतन हो गया? तो अगर आप जैसे अभी हमने चर्चा की पूरे में कि आप पूरा जीवन कुछ भी करो, फाइनल रिजल्ट कब, फाइनल एग्जाम कब है? मृत्यु के समय। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया ना कि लड़का फेल हो गया तो गांव वाले मतलब एक जानते बोले अरे फेल हो गया मतलब पढ़े पढ़ता, एक जान बोला अरे बहुत पढ़ता था, रोज 8 घंटा 10 घंटा पढ़ता था, दूसरे ने बोला अरे पढ़ता तो फेल क्यों हो गया? फेल हो गया मतलब नहीं पढ़ता था, सिंपल। तो मृत्यु के समय अगर आप पढ़ेंगे भागवतम में तो जब उनको हिरण मिला तो भरत महाराज फिर धीरे धीरे उससे आसक्त हो गए, उसके साथ खेलने लगे, उसके उसके लिए फिर मुलायम घास लाने लगे, उसको गोद में बिठाने लगे। यहाँ तक जब कीर्तन के वक्त भी उसको गोद में लेके बैठते थे, या जब करते हुए आंख ऐसे देखते थे टेढ़े करके कहाँ है। होता ना जैसे माताएं जब करते हैं किचन में क्या चल रहा है, या किचन में माताएं कुकिंग करती है तो देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, एक साथ 3-4 वैसे हो गया थी उनकी हालत। आचार्यगण कुछ और भी रीजन देते हैं कि भरत महाराज एक शिक्षा देने के लिए कि भाई अगर आप भक्तों के साथ में नहीं हो तो आपका पतन होना बड़ा आसान हो जाएगा, भक्ति मुश्किल हो जाएगी, इसलिए भक्तों के संग में रहो। तो एक शिक्षा देने के लिए भी भगवान ने भरत महाराज का उपयोग किया ताकि भक्तों को शिक्षा मिले। हाँ, भक्तों को शिक्षा देने के लिए भरत महाराज, क्योंकि भगवान किसका यूज करेंगे? अपने भक्तों का ही। भरत महाराज तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई आप अकेले भक्ति नहीं कर सकते, आपको लोग चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करें, क्योंकि कोई भी गलत भटक सकता है, तो इसके लिए शास्त्र गुरु साधु होने चाहिए। वो एक शिक्षा के लिए। दूसरा कहीं कहीं आचार्यगण ये लिखते हैं कि पिछले जन्म के कुछ उनके ऐसे कर्म थे जिसके कारण उनको हिरण से आसक्ति हो गई। तो ऐसा भी होता है, हमारे कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण हमें किसी से आसक्ति हो जाती है, तो वो भी एक कारण दिया जाता है। लेकिन अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो आप सब कुछ त्याग कर भक्ति करने गए लेकिन वहां पर फिर किसी से आसक्त हो गए तो आपको अगला शरीर फिर उसका ही मिलेगा, लेकिन भक्ति का नाश नहीं होगा। हिरण के शरीर में भी भरत महाराज भक्ति करते रहे। तो रहा जो दिव्य सेवा का बात, तो अब दिव्य सेवा का अर्थ हमको समझना होगा कि भगवान से जुड़ा कुछ भी कर रहे हो तो दिव्य ही है, भगवान से जुड़ा हुआ दिव्य, लेकिन हम कर रहे हैं, हमारे केस में दिव्य नहीं है। मैं जैसे तो अभी मैं भी आरती कर रहा हूं क्योंकि भगवान की आरती दिव्य है, लेकिन मेरे दृष्टि से देखा जाए तो मैं उतना शुद्धता से नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे मन में यहाँ के ख्याल आ रहे हैं, वहां के ख्याल आ रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस जो शुद्ध है आरती करना अच्छा है, लेकिन मेरे केस में अगर मुझे रेफरेंस में रखा जाए मेरी दृष्टि से, तो मेरा मन चेतना जो है उतना शुद्ध नहीं हो पा रहा है, तो मैं उतनी शुद्धता से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक दृष्टि से दिव्य है क्योंकि भगवान की सेवा है, लेकिन एक दृष्टि से भी भौतिक स्तर पर है क्योंकि मैं भौतिक स्तर पर उनकी आरती कर रहा हूँ या उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। भगवान को ले लेंगे कि भगवान की आरती हो रही तो दिव्य है, मैं आरती कर रहा हूँ और क्योंकि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ इसलिए दिव्य अभी तक नहीं हुई है। समझ में आ रहा है चीज? क्योंकि वो भगवान की आरती इसलिए दिव्य है, सब लोग दर्शन करेंगे प्रणाम करेंगे सबको फल मिलेगा, भगवान की आरती के दर्शन का फल सबको मिलेगा क्योंकि वो भगवान की आरती है। ठीक है, अब रही मेरी सेवा की बात, तो उसमें मैं आ जाता हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरी शुद्धता उतनी नहीं है इसलिए वो सेवा अभी तक उस दिव्य स्तर पर पहुंची नहीं है। ये दो अंतर समझ में आ रहा है आपको प्रभु मैं क्या बात कर रहा हूँ? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रभु, मैं आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ। कि जैसे अभी मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, सबको लाभ मिलेगा भगवान की आरती का,
क्योंकि भगवान की आरती हो रही है, उस दृष्टि से वो दिव्य है। अब रहा मेरी बात, मैं आरती कर रहा हूं तो मेरी दृष्टि, तो क्योंकि मैं अशुद्ध हूं तो उस दृष्टि से मेरे लिए वो दिव्य नहीं है, क्योंकि मेरा मन यहाँ वहां भाग रहा है। तो दिव्यता का जो रिजल्ट आना चाहिए, मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये समझिए आप, जो उस आरती का परिणाम मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा ऐसे। बट एनीवे वी विल डिस्कस मोर, थोड़ा इस पे मेडिटेट करके इसको अच्छा फ्रेज करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट मोटा मोटी यही चीज है कि भगवान की आरती इसलिए दिव्य है। अगर आप उस आरती को देख रहे हो और उस भावना से कि भगवान की आरती हो रही है, कितनी सुंदर, तो आपको उस दिव्यता का पूरा फल मिलेगा। और मैं क्योंकि आरती कर रहा हूँ लेकिन उसमें मन यहाँ वहां भाग रहा है, तो मुझे उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो मेरे दृष्टि से दिव्य नहीं है। ओके, यस सुनिर्मला माता जी, आपका प्रश्न। थैंक यू प्रभु। सुनिर्मला माता, सुनिर्मला देवीदास, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो हाँ 8 श्लोक है, 8वां श्लोक, इसमें एक हाँ परपोर्ट में सेंटेंस है, द माइंड इज फिकल एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू एंगेज द माइंड बाय फोर्स टू थिंक ऑफ हाँ कृष्णा। तो ये हाँ, स्टेटमेंट एकदम बहुत सुंदर। हाँ अब ये स्टेटमेंट बहुत लोग बोलते हैं कि मन चंचल है तो उसको हाँ जबरदस्ती करना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन एक प्रश्न और, इसी भगवत गीता में 6ठे अध्याय में अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना प्रमादी बलवत दृढ़म। मन क्या है? दृढ़ भी है, शक्तिशाली भी है, ज्यादा देर तक फोर्स नहीं कर सकते। किसी को आप कब तक फोर्स कर सकते हो, आप मुझे बताओ। तो एक बहुत कहावत कम। है कि लकड़ी को भी उतना ही बेंड करो जितना वो टूटे नहीं। या जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, नौकर भी है, तो उतना ही उसको दबाओ कि वो भी क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड बैक नहीं करे। जैसे स्प्रिंग होती है, थोड़ा दबाए, इतना मत दबाओ कि फिर आपको उल्टा झटक दे। या किसी को इतना भी मत परेशान करो कि फिर वो आपको, जैसे अभी समझो आपको कोई स्टाफ है आपके अंडर में है, तो आपने उसको चिल्ला दिया, वो चुपचाप सुन लेगा। लेकिन इतना मत चिल्लाओ कि फिर वो आपको गाली देने लगे। एक, या समझो आपका बच्चा है 18 साल का, 20 साल का, आपने उसको गुस्सा किया, सुन लेगा, है कुछ भला बुरा बोल दिया, सुन लेगा। लगातार बोलते जा रहे तो एक स्तर के बाद वो आपको रिवोल्ट करेगा। समझ रहे? तो मन को जबरदस्ती लगाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में जबरदस्ती करेंगे। कहीं कहीं उसको फिर देना भी पड़ेगा। हाँ, तो कहीं कहीं उसका भी इच्छा, मन का भी इच्छा पूरा करना पड़ेगा ना। आप केवल जबरदस्ती नहीं कर सकते मन के साथ। केवल जबरदस्ती करेंगे मन के साथ तो विश्वास मानिए एकदम मेंटल हो जाएंगे। मेंटल जानती है? मानसिक रोगी। और ऐसे मानसिक रोगी आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, मैं तो जबरदस्ती मन के साथ करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन आप 24 घंटे मन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। हाँ, आज समझो मैं टीवी देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, और आज मैंने भगवत गीता पढ़ ली, किसी ने मुझे दे दिया, मैंने पढ़ लिया, आप निर्णय कर लिया, कल से तो टीवी देखना ही नहीं है। और मन बार बार देखना, 1 दिन रोका, 2 दिन रोका और नहीं देखा, लेकिन उसके बाद फिर या तो पागल हो जाएगा आदमी, या फिर सब छोड़ के दिन भर टीवी देखेगा, जितना देखता है उससे ज्यादा देखने लगेगा। और ये बहुत बार अनुभव हुआ आप लोगों को, राइट? जैसे होता है कल उपवास है, उस चक्कर में आदमी आज भी ज्यादा खा लेता है और फिर कल उपवास के दिन भी ज्यादा खा लेता है। हाँ, और एक नॉर्मल है कि भाई ठीक है कल उपवास है ना, कल का देख लेंगे, ठीक है कल 2 टाइम, ठीक है कल एकादशी है तो अन्न नहीं खाऊंगा, 2 टाइम फल पे या साबूदाना का अच्छा खिचड़ी बना के खा लूंगा। अब जो आदमी दिन में बढ़िया 3 टाइम खाना खाता है, उसको आप बोलो नहीं कल निर्जल एकादशी करना है, वो बेचारा सोच के ही पहले दिन थक जाएगा और दूसरे दिन दोपहर तक रखेगा, फिर शाम तक पूरा खाना खा लेगा। लेकिन वो पहले से ही, अगर उसने अपने मन को कहा भाई पता है मेरे साथ नहीं होगा कल, तो लेकिन मैं एक काम करूंगा, 1 बजे तक रखूंगा पानी पे निर्जल, और उसके बाद बढ़िया साबूदाना खिचड़ी बनाऊंगा, खाऊंगा, तो हो सकता है कि वो पूरा दिन शाम तक निर्जल रख ले, या रात तक भी रख ले, या पूरा रख ले। लेकिन आप उसको जबरदस्ती बोलोगे रखना ही है, तो हो सकता है 2 घंटे में बैकआउट कर जाए। तो मन को साथ जबरदस्ती करना है, लेकिन उतना ही जितना मन सह सके, किसी के साथ भी। हाँ, आपका नौकर है, नौकरी पे आप पगार दे रहे हो, लेकिन आप उसको 24 घंटे डांट नहीं सकते। हाँ, डांट दिया तो फिर एक बार प्यार से भी बात करना होता, 150 हाथ में भी दे देना होता, ताकि उसका मन शांत हो जाए। हाँ ठीक है। तो लगातार डांटते रहोगे, लगातार जबरदस्ती करोगे, तो एक दिन आपको गाली वाली देके छोड़ के चला जाएगा वो। भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, तुम रखो, नहीं चाहिए। 2-4 भला बुरा भी सुनाएगा, चला जाएगा। इसके लिए आप देखो ना, स्टार जो जॉब वगैरह में कैसे काम कराते हैं बॉस लोग अपने अंडर वालों को, लेकिन फिर उनको इंक्रीमेंट भी देते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, रिम्यूनरेशन भी देते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा मेहनत करा लिया,
उसके बाद कुछ अप्रेजल भी दे देते हैं, कोई पार्टी भी दे देते हैं, तो हाँ हाँ ठीक है, नहीं बस काम करना है, काम करना है, वो आदमी छोड़ के चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम एकदम जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। हाँ, धनुष को खींचोगे तो बाढ़ छोड़ेगा, लेकिन इतना मत खींचो कि टूट जाए। एक लेवल से ज्यादा खींचेंगे धनुष क्या होगा, टूट जाएगा। उसी प्रकार मन को एक लेवल से ज्यादा खींचेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो आप मेंटल बन जाओगे, मानसिक रोगी। इसलिए जबरदस्ती किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। तो जैसे शरीर से 16 माला जप करना आसान है, जीभ से 16 माला जप करना आसान है, मन से 16 माला करना मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, 1-2 माला का ही मन को बोल के रखो, भाई 1 माला थोड़ा ध्यान से कर, बाकी मेरा करने दो 15 माला, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस 1 माला के लिए आप जबरदस्ती करो, 16 माला के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते रोज, 1 माला के लिए रोज जबरदस्ती कर सकते हैं, फिर 1 से फिर 2 के लिए कर सकते हैं, 2 से फिर 3 दिन के, तो थोड़ा थोड़ा करके होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है, और इसमें ज्यादा चांस है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। इसके उल्टा कि नहीं बस आज से तो 16 माला जप करूंगा, दिन में 1 टाइम खाऊंगा, और पूरा वो ऐसा नियम एक दिन में नहीं चलता लोगों का। ठीक है, क्लियर है? Yes. एक क्वेश्चन और ओके, पूछना है मुझे। हाँ माता जी। वो जो फोर्स का वाक्य है उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अभ्यास हमारा रेगुलर रखें तो धीरे 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 हम माइंड को फोर्स कर सकते हैं टुवर्ड्स कृष्णा, ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ, फिर फोर्स में नेचुरल हो गया ना वो चीज, वही चीज है हाँ कि हाँ थोड़ा जो चीज आप रोज करते हो वो अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है? जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो शुरू में बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हो, क्योंकि आप सीख रहे होते हो। क्लच दबाना आपको सोचना पड़ता है, अभी क्लच दबाना, अभी ब्रेक दबाना है, अभी गियर बदलना है, अभी स्टेयरिंग थोड़ा लेफ्ट लेना, बैक लेते हो, वो सब। लेकिन एक समय आता है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता, अपने आप होता है। उसी प्रकार मन को रोज थोड़ा थोड़ा फोर्स करेंगे, थोड़ा फोर्स करना, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फोर्स नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ही। पहले शुरू में 1 माला के लिए फोर्स किए, बाद में 1 माला जब करना है मन के लिए आसान हो जाएगा, फिर 2 माला के लिए फोर्स, यानी पहले माला के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, दूसरे माला के लिए, यानी 1 ही माला के लिए फोर्स कर रहे हो आप रोज हर बार। क्योंकि जब आप 1 माला के लिए फोर्स करने लगे, बाद में तो 1 माला जब करना उसकी आदत बन गई ना मन की, वो मन ही आपका नहीं मानेगा बिना 1 माला जब किए। लेकिन दूसरे माला के लिए उसकी आदत नहीं है, तो दूसरे माला के लिए फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन इवेंचुअली आप 1 ही माला के लिए फोर्स कर रहे हो, क्योंकि पहला माला तो आपका नेचुरल हो रहा है। धीरे धीरे 2 माला जब रेगुलर हो गया, मन का आदत हो गया, तब आपको तीसरे माला के लिए फोर्स करना पड़ेगा, यानी 1 ही माला के लिए फिर फोर्स करना है, क्योंकि 2 तो आपका रेगुलर हो गया। तो अल्टीमेटली आप 1 ही माला के लिए फोर्स कर रहे हो, जो कि मन सह सकता है। समझ रहे हैं? जैसे आप जिम में जाते हो तो एक ही दिन 100 किलो नहीं उठाते, पहले वो आपको, इनफैक्ट आप कितना भी अच्छे बॉडी बिल्डर हो या कितना भी अच्छा हेल्थ हो, वो आपको 500 ग्राम 250 ग्राम से शुरू कराते हैं। जिम कराते हैं ना, वो जो ऐसा डंबल मारते 50 बार, वो 500 ग्राम और आधा किलो का ही देंगे, नहीं थोड़े से करो, ज्यादा मत उठाओ। समझ रहे हैं? बाद में धीरे धीरे तो आपको 50 किलो एकदम हल्का लगने लगता है, ऐसे उठा लेते हो, तब वो 10 किलो और बढ़ाते हैं। यानी अल्टीमेटली आप केवल 10 किलो के लिए मेहनत कर रहे हो, क्योंकि 50 तो नेचुरल हो गया आपके लिए, बराबर। शुरू में 10 किलो उठाना मुश्किल था, धीरे धीरे 10 किलो एकदम आसान लगने लगा, फिर 20 कर दिए आपके। तो आप अब 10 तो आसान ही था, आप केवल 10 के लिए ही मेहनत कर रहे हो एक्स्ट्रा, यानी आपके शरीर पे एक लिमिटेड ही बोझ आ रहा है। फिर धीरे धीरे 10 से 20 आपका नेचुरल हो जाएगा, फिर 10 बढ़ा देंगे, तो आपको 30 के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है। 20 नेचुरल है, यानी आप एक्स्ट्रा 10 के लिए ही मेहनत कर रहे हो, जो कि बॉडी सह सकता है। समझ में आ रहा है चीज? ओके, Yes. हरे कृष्णा। ओके, तो अगले बार ये मैं अगली बार कुछ इसको अच्छे से पढ़िए सारे तात्पर्यों को, ठीक है। सो ये अगली बार जो है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, 9वां श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको याद करिए इस हफ्ते। 9वें श्लोक को जरूर याद कीजिए, ठीक है। भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन है, और गाने में भी सुर भी अच्छा लगता है। मेरे पीछे एक बार आप लोग दोहरा भी सकते हैं, ताकि आपको याद करने में इजी हो। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, पहले मैं एक लाइन बोल लूंगा, फिर बोलिएगा। कविं पुराणम् अनुशासितारम् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणो अणीयां सम अनुस्मरेद्यः अणो अणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारामचिन्त्य रूपम् सर्वस्य दातारं चिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्।
बहुत ही सुंदर, इसको ट्यून में आप गा भी सकते हैं और भगवान के सारे गुणों का एक श्लोक में ही वर्णन हो गया है। तो भगवान अब आगे बताएंगे किस रूप में मुझे स्मरण करना है। तो आप लोग 8 श्लोक को अच्छे से पढ़िए, फिर ये 4 श्लोक करके एक छोटा सा जो है क्वेश्चन आंसर या टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। दंडवत। दंडवत।